आप कहाँ से हैं? जी मैं मथुरा से हूँ बेसिकली। यूपी। ओके। तो बनाना के रिगार्डिंग आया हूँ। अच्छा, आप लोग जो पूरा बी किसान दिख रहे हैं, आप कहाँ से हैं? सर हम नांदेड़ महाराष्ट्र। नांदेड़ महाराष्ट्र। यंग किसानों से अभी बढ़ रहा है, हाँ सर। क्वांटिटी बढ़ रही है यंग किसानों की, मैं जो नोटिस कर रहा हूँ। हाँ सर। है ना? तो नांदेड़ तो काफ़ी पोटेंशियल है यार। हाँ सर। केला वहाँ पर बहुत होता है। बहुत अच्छा होता है, बहुत फार्मर भी अच्छे हैं वहाँ के। एक दो मीटिंग हुआ था ना गणेश अपना नांदेड़ में। न्यूगा में हुआ है। न्यूंगा। न्यूगा। हाँ हाँ। न्यूगा वहाँ से पास है सर, जहाँ मैं नेटिव रहता हूँ। अच्छा। 28 से 30 किलोमीटर है, मेरी टेरिटरी में आता है। अच्छा, वहाँ पर लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, फ्लड इरिगेशन और कंद वाला दोनों चीज़ें ज़्यादा होती है। ओके, तो कैसा है आप गाड़ी लेकर आए हैं? कार। अच्छा, और आप मित्र कहाँ से? औरंगाबाद कन्नड़। कन्नड़। ओके, महाराष्ट्र। आप साथ में अब साथ में हैं? और भैया खरगोन से। कल जो SMS पे बात हुआ था, आप तो क्रॉप डॉक्टर का कोर्स भी कर रहे थे ना शायद? हाँ नहीं सर, अभी ज्वाइन नहीं हुआ था, उसके लिए एप्लीकेशन किया था आपने? अच्छा, क्या कर रहे हैं खरगोन में? खेती कर रहा हूँ। अच्छा, खेती कर रहे हैं। एजुकेशन हो गया कंप्लीट? हाँ। अच्छा, ओके। बाकी ये आगे से भी ले लो। कन्नड़ में क्या करते हैं? खेती करते हैं। कौन कौन सी फसलें? अदरक है। अदरक। कांदा का जो बीज होता है ना, वो है। कांदा का बीज बनाते हैं? हाँ, केली है। अच्छा, कपास। जो कांदे में बीज के लिए हम तैयार करते हैं, तो वो कांदा काम में आता है बाद में खाने में, बेचने में? साइज बड़ा हो जाता होगा है? बोले तो प्याज आप जो बीज के लिए तैयार करते हो, तो बीज तो ऊपर आएगा फूल में? नहीं, वो तो ये खराब हो जाता है उसका। अच्छा, खराब हो जाता है। खराब हो जाता तो उसका खाद ही लगता होगा नीचे? है। हाँ, खाने अच्छा, वो बेवड़ के लिए अच्छा होता है। बेवाड़ के लिए अच्छा होता है। फसल के लिए अच्छा तो होता है। ये बीज के लिए तैयार करते हैं, इसमें कितने महीने लगते हैं? 5 महीने लगती है, 4.5 से 5 महीने। 5 महीने, मतलब एक आधे साल की फसल हो गई है। हाँ। ओके। अभी आप बी किसान कैसे विजिट कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं? यहाँ कैसे विजिट करना हुआ किसान दरबार में? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या सोच कर आए हैं, क्या क्वेश्चन है आपके? आपसे मिलने के लिए आए हैं पहली बात तो। अच्छा। आपका चैनल जो सब्सक्राइब किया हमने। तुम्हें कांदे में तो कभी बोला ही नहीं हूँ मैं। नहीं, कांदे में नहीं, मगर अच्छा। गन्ना और पपीता और अच्छा। केला भी ना हमारे पास। केला का होता है? हाँ। पानी कैसा है वहाँ पर? 2 साल से बहुत अच्छा है। 2 साल से क्यों? उसके पहले? उससे पहले थोड़ा कम था। बारिश अच्छी हो रही है इसलिए, या तालाब कुछ बने नए? बारिश अच्छी हो रही है इसलिए, तालाब भी उनमें स्टोर हो गया होगा। स्टोर हो गया। ओके, चालू करते हैं। एक्चुअली कोविड के कारण हम कम कर रहे हैं संख्या उनको, क्योंकि पूरे भारत से कुछ न कुछ व्यक्ति आते रहते हैं। तो एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि 10 से 25 के बीच में ही कुछ रहे संख्या, तो ठीक रहेगी। थोड़ा प्रोपोर्शन, सैनिटाइजेशन वगैरह और दूरी बना करके हम अभी थोड़ा वैक्सीन सबको लग जाए, जब तक हम ऐसा प्रोटेक्शन तो करना ही पड़ेगा। हालांकि भारत में कोविड कुछ कमाल कर नहीं पाया, है ना? हाँ, यहाँ के इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी। हाँ, इसलिए उतना कुछ खास नहीं है उस पास। एक्चुअली दिक्कतें कहाँ पर आई है, जहाँ जो हमेशा सीमेंट के जंगलों में रहते हैं, AC के अंदर ही रहते हैं, मतलब घर से बाहर भी निकले तो फिर सिंह साहब आप बैठिए ना, अब ले लीजिए आप। जो मतलब AC से बाहर निकले और फिर गाड़ी में भी AC, और फिर वापस जब उतर के ऑफिस में गए तो वहाँ भी AC। मिट्टी का कहीं भी संपर्क ही नहीं है, प्रकृति और पेड़ पौधों का कहीं पर संपर्क ही नहीं है, तो वहाँ पर तो आपको दिक्कत मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, जिनको थोड़ा सा हुआ फिर उनको आगे ज़्यादा तकलीफें भी आई, इलाज भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हो मुझे दीजिए, तो हम फिर उस पर चर्चा करते हैं। क्या यूपी क्या बोल रहे हैं? यूपी तो ये बोल रहा है कि पहली बात है कि मेरे अराउंडिंग में जहाँ पे मेरे एग्रीकल्चर लैंड है, यस। वहाँ पे जो मैंने पता करवाया 20 किलोमीटर के आसपास कहीं केला नहीं है।
अच्छा, हाँ 20 किलोमीटर हमारे से दूर है। जैसे तहसील कौन सा है आपका? मैं रहता तो मथुरा में हूँ, अच्छा, पर एग्रीकल्चर लैंड हमारी हाथरस में है। मैं वहीं पे हाथरस। खेती करवाता हूँ। एक्चुअली मैं हॉर्टिकल्चर में भी काम कर रहा हूँ। अभी मैंने एप्पल बेर गुआवा 3-4 एकड़ लगाया है, यानी कि पिछले कोविड से पहले लगा दिया था। ओके, हाँ, तो अब धीरे धीरे करके ये एक तो पानी की कमी है, वहाँ पे लोग धान करते हैं हमारे यहाँ पे ज़्यादातर, तो पानी की वैसे ही कमी है, बोरिंग नीचे चले जा रहे हैं। तो मैंने सोचा हॉर्टिकल्चर में जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो पानी ऊपर ही रहेगा हमारे लिए। तो मैंने 20 किलोमीटर पता करवाया, वहाँ कहीं केला नहीं है। हाथरस में जो प्लांट गया है ना अपना, हाथरस तो गया हाँ, हाथरस तहसील में गया है अपना, रेवा का प्लांट गया है। कुछ फार्मर जुड़े हैं, भैया आपको देंगे नंबर वो फार्मर, क्योंकि क्या होगा आप पहली बार जब करेंगे ना तो कुछ आसपास जो केला किसान है उनसे संपर्क बना कर रखो। वही है, मैंने किया, पता कर रहा था, तो आसपास मेरे को 20 किलोमीटर रेंज में पता ही नहीं लगा। देंगे आपको, सिंह साहब देंगे डिटेल अब नंबर। ऐसे मैंने पता किया तो मथुरा में एक ने लगा रखा है, उसने तो बहुत 50 एकड़ के करीब लगा रखा है उसमें बहुत, और वो जैन इरिगेशन वालों की तरफ से लगा रखा है। और उनका वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है, उनके वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है, यानी कि उनने एक अपना वो भी बना रखा है, 50 एकड़ में बनाया है उन्होंने पूरा अपना। तो 50 एकड़ में मतलब उन्होंने नब्ज ढूंढ ली है केले से पैसे कैसे हाँ, कमाना है, क्योंकि 50 एकड़ में खर्च भी होता है। हाँ नहीं खर्च है, उन्होंने नहीं, अच्छे उनका सक्सेस फार्मर होंगे वो। सक्सेस फार्मर है। उनने एक अपनी एग्रो एजेंसी बना रखी है मॉडर्न के नाम से, बराबर, मॉडर्न एग्रो के नाम से। बराबर। उनने बांस भी लगा रखा है 10-12 एकड़, और वो उससे दोना वगैरह भी बना रहे हैं अपना खुद का। पत्तल दोना। हाँ, पत्तल दोना जो बनता है। आगे तो नेक्स्ट प्रोग्राम बाम्बू का है ही, अच्छा है प्रोग्राम। तो वो उसमें एक्चुअली वो एग्रीकल्चर से जुड़े भी हुए हैं, ड्रिप इरिगेशन के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। ओके, तो वो उनने पूरा काम है, फार्मर टू कनेक्शन दोनों है उनका, मतलब वो एग्री इनपुट भी कर रहे होंगे। अच्छा है, किसानों ने ही करना चाहिए। वो ये एग्री से इनपुट भी ले रहे हैं वहाँ पे वो अपना। तो उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने केला लगा रखा है। कितना प्लान कर रहे हैं आप? मैं अभी फिलहाल में 1.5 एकड़ कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, एक्चुअली एक ट्रायल बतौर भी हो जाएगा। ओके, हाँ, टोटल लैंड तो क्या है कि मेरे पास में 12.5 एकड़ के करीब है वहाँ पे। हाँ, तो जिसमें मेरा विचार है कि अभी 4 से 5 एकड़ तो हम ये गुआवा यानी कि ड्रैगन फ्रूट गुआवा यानी मल्टी क्रॉप, मल्टी फ्रूटी, ये और केला भी 1.5 एकड़ ट्राई कर रहा हूँ। तो लंबे समय की फसल है। हाँ, लंबे समय की है। एप्पल बेर भी लंबा है, ड्रैगन फ्रूट भी 10 से 15 केले साल। को आप क्या समझ रहे हैं, मतलब कितने समय तक चलाएंगे? मैं जो अभी मैंने आपकी वाइट्स देखी है तो 5 साल तो मैं सोच के चल रहा हूँ कि मेरे को 5 साल चलाना है। अभी भारत का किसान केले को भी लंबी फसल कर देगा। नहीं तो आप करवा रहे हैं ना। गोवा और नींबू और संतरा जैसे इसको भी कर लेंगे अपन। नहीं, वही है, आप करवा रहे हैं, आप बोल रहे हैं 5 साल लगे, तो मैं भी आया, मैंने कहा चलो 5 साल लगा के देखते हैं, करके देखते हैं शुरुआत के 5 साल में हम क्या रिजल्ट ले पाते हैं उससे। वो है कि अब इसीलिए आया मैं विजिट करने के लिए, यहाँ पे विजिट करके आते हैं। सिंह साहब से भी बात हुई 2-3 बार। कब निकले थे यूपी से? यूपी से मैं एक्चुअली निकला था 27 तारीख को, अच्छा, पर मैं उज्जैन आया था, महाकालेश्वर, एक मैं काचरौन भी गया एक चीज अच्छी हो रही है क्या, जो भी किसान दरबार में आता है लंबी दूर से, एक तो या तो महाकालेश्वर जाएगा या ओंकारेश्वर जाएगा, मतलब उसका एक तीर्थ तो कंप्लीट हो ही रहा है कम से कम। दूसरा तीर्थ रेवा दूसरा तीर्थ है किसानों के लिए। ठीक है, इतना बड़ा नाम देगा, इसको गड़बड़ है। किसान दरबार तक ठीक है। नहीं, रेवा बुला रहा है तभी तो वहाँ जा पा रहे हैं। ये बात ठीक है, रेवा बोल रहा है इधर आओ, रेवा तभी बुला तो रहा है। हम फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, रेवा तो जा ही रहे, साथ में तीर्थ भी कर आप जाएंगे। उल्टा बोलना चालू करो, हम तीर्थ जा रहे हैं तो साथ में बलराम भैया से मिल लेंगे। नहीं। तो ऊपर वाला लाठी मेरे पर चलाएगा ना किसी दिन तो नहीं, गड़बड़ होगा, उसको बिल्कुल लगेगा मुझे सेकेंडरी ऐसा है। जब भगवान भी ये देख रहा है कि आगे आप किसी के कोई फेवर में कोई आदमी काम कर रहा है, तो किसानों के लिए कोई कर रहा है, तो चलो ठीक है, उनके चक्कर में हमारा भी दर्शन करके जा रहा है। यही गड़बड़ है, ये मेरे चक्कर में मत नहीं, करो, बिल्कुल उनके फैक्ट चक्कर में है। मेरा इसमें तो मैं आपको बता दूं, रेवा जो आ रहा है पहले रेवा विजिट करता है, या वहाँ से जो निकलेगा आगे वो पीछे ये, होता जरूर है। हाँ, या वो तो ये पहले सोच या के ही बाद निकलता है कि रेवा जाना है, में। यस, तो फिर वो सोचता है कि आपस में कहीं में ये भी है। पूरा भारत कनेक्ट हो रहा है, तो जो ज़्यादा दूर से आते हैं ना, ऐसा लगता है ठीक है ज्योतिर्लिंग पास में, दर्शन होना अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी दूर से आप 1200-1300 किलोमीटर से आए हैं, तो आसपास जो सही प्लेस है वहाँ पर जाना चाहिए, अच्छी बात है। एक्चुअली पूरे भारत के किसानों के लिए 2021 में काफ़ी गिफ्ट है हमारे पास। किसान पाठशाला ने बड़ा पिटारा खोला है अभी। एक तो आप सबको बतला दूं, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी लगभग बन गया है। अभी हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति जो फार्मर प्रोड्यूस कंपनी में जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, उनके नाम नंबर ले रहे हैं, लेकिन होल्डिंग पर है, तो 15 फरवरी से सबका रजिस्ट्रेशन चालू कर देंगे।
हम जहाँ जो बातें कर रहे थे, किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा, तो जो हम 70-30 फार्मिंग पर आगे बढ़ रहे हैं तो किसान खर्च तो आधा हो ही रहा है। उसके साथ एक और हम टैग लगा रहे हैं फार्मर प्रोड्यूस कंपनी एफपीसी का। जो व्यक्ति एफपीसी से जुड़ा है उनको सीधे कंपनी टू किसान प्रोडक्ट मिलना चालू होंगे, जिसमें हमने कुछ चीज़ें कर ली है। जैसे रेवा को अटैच कर दिया है बी किसान एफपीसी में कि जो प्लांट की कीमत ज़्यादा हो रही थी तो बीच के मिडिल मैन वाली संख्याएं कम हो गई है। और कुछ रिक्वेस्ट करी है कि फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के जो फार्मर्स हैं उनको कम रेट में मिलना चाहिए। आपके यूपी का भी रेट कम हो रहा है, लगभग 1.5 रुपये कम हो रहा है ना। जो फार्मर प्रोड्यूस कंपनी से जुड़ करके प्लांट बुकिंग कर रहे हैं, ऑल इंडिया में लगभग 1.5 रुपये प्लांट का रेट कम होगा। आपके नांदेड़ में भी लगभग महंगा पौधा जा रहा था 20 रुपये 50%। रेवा फ्लोरा प्लस, रेवा प्लस अभी का नया रेट दिया होगा ना 18 रुपये 50 पैसे। 20-50 था, अभी 18 अभी कम हो गया। यस, मतलब आपको 2.5 रुपये कम हो रहा है, 2.5 रुपये है ना। हाँ। यस यस। तो ये पूरे भारत में हलचल कर रहे हैं थोड़ी बहुत। आगे ड्रिप भी आने वाला है, जो ऑल इंडिया में सबसे सस्ता ड्रिप मिलेगा बी किसान में। बढ़िया बात है। कुछ और चीज़ें आएंगी, जैसे कुछ चीज़ों से मैं एक हिंट लिख देता हूँ आपको। कुछ ट्रैक्टर वालों से बात हो रही है, कुछ अलग उपकरण वालों से बात हो रही है, कुछ पंप सेट वालों से बात हो रही है, लेकिन वो हम थोड़ी बी किसान में संख्या बढ़ेगी उसके बाद में आगे हम डील करेंगे कि हमारे पास इतने फार्मर है, आप कितना कम में दे रहे हैं, और वो सारा का सारा बेनिफिट मिलने वाला है किसान से। जैसे ड्रिप हमारे मित्र की कंपनी है जिसको हमने टेक ओवर किया है एज ए मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटिंग। इस टाइप से कोविड के पहले हमने चालू कर दिया था एज ए ट्रायल पे, फिर कोविड आने के बाद थोड़ा सा वो जो वहाँ के वेंडर थे वो फिर बाहर के थे, गए तो वापस आए नहीं। अभी दूसरे वेंडर को रेडी किया है जो मोल्डिंग करते हैं, बनाते हैं उसको। ऐसी कई चीज़ें आएंगी एफपीसी में कि भारत का किसान एकदम अपने को गुड फील करेगा। एक सीएनजी यूनिट भी आ रहा है उसमें। ऑल इंडिया में लगभग 300 यूनिट की पहल कर रहे हैं हम, बाम्बू टू सीएनजी या किसी भी बायोमास से सीएनजी बनाने का। खैर मैं चालू होता हूँ तो रुकता नहीं है, मेरा विज्ञापन चालू कर दिया मैंने। आप लोगों के क्या क्वेश्चन है नांदेड़ के? सर एक्चुअली मैं नांदेड़ से हूँ, महाराष्ट्र जी। डोंगरगढ़ मेरा नेटिव प्लेस है। ओके। वैसा डिस्ट्रिक्ट मेरा हिंगोली है, हाँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लेस जो है वो मेरे यहाँ से 80 किलोमीटर आता है। ओके। और नांदेड़ और हिंगोली का जो भी बॉर्डर है दो डिस्ट्रिक्ट की, वो बॉर्डर के बीच में हूँ मैं। अच्छा। और मैं जहाँ से चालू हो जाता हूँ वहाँ पर पूरा इरिगेटेड लैंड है वहाँ से, और नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट पूरा इरिगेटेड है। अच्छा। और मेरी तहसील का जो कुछ भाग है वो थोड़ा ये अनइरिगेटेड है। तो हम अभी आए हैं सर, तो मैं खुद बीएससी एग्री पास आउट हुआ हूँ। मेरे साथ जो मेरी टीम है 5 जनों की, ओके। वो भी बीएससी एग्री वाली हुई है। अरे वाह। और 7 साल से मेरे साथ ये है सब। मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ। में स्टार्ट होने वाला हाँ, है। ये तो। और मुझे मेरा दूसरा एक पर्पज़ ऐसा था कि जो भी हमारे यहाँ पे ज़मीन बहुत अच्छी है, हाँ। पानी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक सरल सोच नहीं है किसान के पास, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आज का डेट का, अभी कोविड के बाद में पता चला कि के लिए अभी परतड़ नहीं लगेगी, क्योंकि रेट जो थे और होने वाला जो खर्चा था वो खर्चे में कहीं भी बराबरी नहीं आ रही है। हाँ हाँ। सब इनपुट्स वाले उनकी तरफ से जोर मारते हैं, और किसानों के भी जो भी प्रैक्टिसेस है वो बहुत सारी गलत है। और मैं ये फील्ड में करीबन सर 9 साल से हूँ। अच्छा। मैंने कुछ डिग्री पास आउट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ा है। अच्छा। प्राइवेट इसमें भी मैंने काम किया था, उसमें भी छोड़ दिया। फिर बाद में मैंने खुद की एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको डेवलप करना चालू किया, और मैं घर का अकेला ही हूँ। अच्छा। भाई वगैरह नहीं, इसलिए घर वालों का सबका बोलना था कि आप खुद के लिए कुछ काम करो। और मैंने अपने एरिया में जैसे नए नए प्रयोग किए चालू कर दिया, तो उसमें मैंने हल्दी का प्रयोग किया था सर। अच्छा। हल्दी का मेरा महाराष्ट्र का हाईएस्ट यील्ड था सर 2009 में। आज मेरे पास करीबन 4 से 6 हज़ार तक फार्मर का डाटा है, वो भी हल्दी निकालने वाले। उसमें से कम 2000 फार्मर ऐसे हैं सर जिसको
हमारे यहाँ का हल्दी का जो उत्पाद था पकने के बाद सब जब बॉइलिंग होता है और फिनिश गुड समझो, हाँ। तो फिनिश गुड का कंटिन्यूटी थी 20 से 22 कुंटल। यस, तो हमने कुछ प्रैक्टिसेस किए, हाँ। अलग से बेड प्रिपरेशन किया, Yes. लैंड प्रिपरेशन किया और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम किया। हाँ, तो उसमें हमने करीबन ऐसे मेरे पास अभी 1000 फार्मर है, उनका 40 क्विंटल का पर एकड़ का एवरेज, अरे बाप। इतना तफावत किया है। और पहले कितना ले रहे थे? पहले सब 20-22 कुंटल, हाँ, 22 कुंटल से 25 कुंटल से डबल डबल के लगभग टच कर रहे हाँ, और उसका खर्चा भी बहुत कम किया है। हैं। अच्छा, हाँ, जो भी पहले जो प्रैक्टिसेस थे रेगुलर, उनके प्रैक्टिसेस कम किए और मूल चेंजेस क्या किया आपने? एक बेड प्रिपरेशन बेड किया। प्रिपरेशन किया। Okay. बेड्स के बाद में जो सोइंग की डिस्टेंस थी, हाँ, वो सोइंग की डिस्टेंस चेंज की। क्या किया उसको? पहले क्या करते थे, समझो कि अभी जैसा अपन 70-30 में 1200 ही कन लगा Yes. रोप लगाते हैं, हाँ, बराबर संख्या है? कम करते हैं। कम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या करते थे पहले लोग कि पर एकड़ में उसका जो सीड रहता, राइजोम रहते थे, वो 10 से 12 कुंटल लगाते थे सर। 11 कुंटल, 10 कुंटल। तो हमने उसको सीधा 6 कुंटल पे ला लिया। अच्छा, किसान खर्च आधा कर दिया। हाँ, एक दूसरा जो है तो बेड था। बेड हाँ। कैसा मारते थे पहले, यहाँ पे 2.5 फुट का बेड मारते थे। ओके, 2.5 फुट, 3 फुट, 4 फुट, बहुत ज्यादा हो गया 4 फुट। अभी हमने जो बेड किया है वो 5.5 फुट पे लिए। डिस्टेंस बढ़ा दी। डिस्टेंस बढ़ा दिया। डिस्टेंस बढ़ा दिया तो क्या हो गया, इंटर कल्टीवेशन का खर्चा कम हो गया, ड्रिप का खर्चा Yes. कम हो गया, फर्टिलाइजर का भी खर्चा कम हो गया। ऊपर फिर राइस बेड करते हैं। राइस बेड top करके करते हैं। हाँ, उसको टॉपिंग करके पूरा कितनी लाइन लेते हैं उसके ऊपर? उसके ऊपर 2 सर, दो 2 लाइन, हल्दी की लाइन लेते हैं और बीच में एक ड्रिप लाइन लेते हैं। एक ड्रिप लाइन। और जो लाइन से लाइन है उसकी दूरी कितनी रहती है अभी टॉप पे? पूरा अगर अपना बेड बन गया तो बेड का ऊपर का जो टॉप का ये है वो हाँ। 2.25 से 2.5 फीट तक बन 2.5 जाता फीट का टॉप हो गया। टाइप हो गया। और तो उसमें उसके हल्दी बीच से में हल्दी- जो है 2 लाइन का जो डिस्टेंस है 6 या 8 इंच का है। 8 इंच हल्दी से हल्दी। और रो टू रो 12 से 14 इंच। अच्छा, 1 फीट लाइन से लाइन की दूरी है। हाँ। और जो हल्दी की गांठ लगा रहे हैं वो 6 से 8 इंच की 8 दूरी इंच है। की, 8 इंच ओके, और बीच में ड्रिप एक आ रही है। ड्रिप आ रही है। और 5 फीट पर बेड है, उसका टॉप आपका 2.5 फीट का है। 2.5 ओके। फीट है। और वही अभी प्रैक्टिसेस, अभी गुडविल सब फार्मर के साथ अच्छा बना वाला है। अच्छा। और मैंने सोचा ही है कि मेरा जीवन ही फार्मर के लिए ही बना है। और आपको जब से मैं देख रहा हूँ, आपकी जो तहे दिल से फार्मर के की तरफ काम करने की जो एक लगन है, तुम आप तो ना सोते हैं ना खाते हैं, बहुत नहीं, सारा नहीं, ट्रैवलिंग नहीं, रहता है। आदमी मैं को देख रहा हूँ कब से। अरे, कल खाना बात पड़ता भी है। हो गई और आपके जो काम करने का जो तरीका है वो मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि उसके पीछे जो एक पर्पस रहता है हर आदमी का काम करने का। कि अभी हमने बहुत सारे इसको भी देखा है कि कुछ जो हमारे एग्रोनॉमिस्ट काम करते हैं, कुछ कंपनियां काम करते नहीं, हैं। एक दिक्कत ऐसी है। हाँ, क्या पूरा नाम लिखते हैं आप? मेरा नागेश बाबूराव खांडरे नागेश जी। हम्म। मेरे छोटे ब्रो का नाम भी नागेश ही है। अच्छा। आपने देखा होगा किसी वीडियो में। है ना? हाँ। हाँ। तो मार्केट कैसा चल रहा है? हम जिस व्यक्ति जिस संस्था से बनते हैं ना, एज ए नौकरी कह लो या पार्टनरशिप कह लो, या हमने खुद ने हमारा काउंटर खोल लिया, तो एक वो ओरा मंडल डिसाइड हो जाता है और उसके बाहर कोई निकलना पसंद नहीं करता है। कंफर्ट जोन बना के रखा है आपने। बस तो वो comfort zone उसके तोड़ के इर्द कोई गिर्द काम ही चर्चा, और उतनी ही, मतलब वाकई में ग्राउंड की नीड क्या है, किसान की ज़रूरत क्या है, उस पर बात करनी चाहिए। ना कि मेरी संस्था और मुझे जो सैलरी पेड हो रही है या जो मैंने दुकान खोल ली है उसको मुझे क्या बेचना है, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है उसी चीज़ को पहले बेचना है। ये गड़बड़ है थोड़ा सा। आप ये रिपेयरिंग की ज़रूरत है भारत में। आप जब थोड़े से आपकी तबीयत खराब हुई थी बीच में, Yes. आपने कुछ वीडियो वगैरह डलवाना बंद किया था। हाँ. और वही बात हुई तो Yes. पूरे भारतवर्ष से किसानों का फोन और मैसेज रहा था। बहुत क्या है ये, सच में तुमने जो ग्राउंड लेवल पे काम किया है भैया, वो काम की पावती है अपने लिए। और हम ये स्टेज पे आ चुके हैं, अभी मैं भी आज 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, तो हम सपने भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना गुडविल बना दिया है कि इनके अगर पास इनको कुछ मालूमात नहीं, इनको नॉलेज नहीं है समझो। और वो नॉलेज का गलत फहमी आज जो ले रहे हैं मार्केट पूरा चल रहा है, तो ठीक है उनका वो करने दो, लेकिन हमें उतनी ताकत भी नहीं बनी, क्योंकि अपना गुडविल इतना अच्छा बना है इस आदमी के साथ कि हम इनको सपने में भी डुबा नहीं सकते या फिर उसको गलत नहीं दे रहा सकते। हमने नहीं पता है तो हम नहीं करेंगे। अगर कोई रेगुलर प्रैक्टिसेस चल रहे हैं तो वो चलने दो। अच्छा है, हाँ, रुक जाना अच्छा है। और आपका काम करने का तरीका वही है। अभी मैं सोच के भी नहीं बना सकता, अगर मेरे एरिया में आगे
और बोल दिए कि नागेश ने ऐसा बोल दिया, मिट्टी भी पकड़ के दे दिए तो वो भी वो करता, लेकिन मुझे उतना फिर ट्रांसप्लांट रहना पड़ता है, मुझे उतना विश्वासु रहना पड़ता है कि उनका विश्वास कहीं टूट ना जाए। एकदम सही बात। और एग्रीकल्चर में सर ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जनों ने फंसा दिया है किसानों को, बहुत सारे जनों ने, जो फिर वो और ये सब अलग अलग है सर। वो गलत लाइन है, मैंने जस्ट अभी नहीं सर, ये सब पहले जो बोला ना, हाँ, वो लाइन सही है। किसानों को फंसा दिया है वो लाइन गलत है, वो इसलिए अधूरी लाइन है वो कि हर आदमी अपने पेट के लिए किसी न किसी चीज़ से जुड़ रहा है, बराबर, ठीक है। मैंने कोई कृषि काउंटर खोला है तो मेरा पेट, मेरा परिवार, मेरे बच्चे उससे जुड़े हैं उस कृषि काउंटर से, और हर किसी की दुनिया में यही चाहत है कि वो जो बिजनेस कर रहा है उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़े और पैसा ज़्यादा कमाए। इसमें कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ है, जो कृषि काउंटर के ऊपर वाला डिपार्टमेंट है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो गड़बड़ियाँ करके जो पेश करेगा, जिसमें ज़्यादा मार्जिन देगा। कृषि काउंटर को तो वही बेचना है। मेरे पास अगर उदाहरण बताऊं कि 3 ह्यूमिक एसिड है, एक ह्यूमिक एसिड में 100 रुपये का मार्जिन है, एक में 300 का मार्जिन है, एक में 250 का है, तीनों की कीमत एक ही है। मैं क्या करूँगा, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन है वो किसान को बेचूंगा, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है। तो इसको हम ऐसा शब्द बोलेंगे तो गलत है कि वो टिका रहा है या वो दिक्कत कर रहा है, तो किसी के ऊपर टीका नहीं करना है भैया। उसके पास आया उधर से फ्लो, वो क्या करेगा बेचारा। टीका तो नहीं है हमारा, उसके साथ में मैं मतलब खड़ा ऐसा हूं, था। ये ध्यान रखना आप। नहीं मुझे भी उनके ऊपर कोई टीका नहीं करनी है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये था कि कैसा था कि ये सब अलग अलग चीज है भैया। इसमें हम अब जो काम कर रहे हैं, एक जो वैल्यू एडिशन है और जो क्लस्टर बना रहा है, वो क्लस्टर बन रहा है। अभी कैसा है, पौधा बेचने वाला कोई अलग है, फर्टिलाइजर बेचने वाला कोई अलग है, और उनका सब जो चीज अलग अलग बन रहे हैं, और माल लेने वाला अलग है। तो ये सब चीज अगर एक साथ जुड़ गए तो बहुत अच्छा काम करने में। बी किसान एफपीसी बना है ना, ये भारत का सबसे बड़ा एफपीसी बनने जा रहा है। जब यहाँ बड़वानी के कलेक्टर महोदय से 2-3 मीटिंगें हुई तो एफपीसी में एक क्लॉथ है कि आपको 300 फार्मर चाहिए फार्मर प्रोड्यूस कंपनी में, तो आप एफपीसी में मान्यता रखोगे, वरना आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। 300 फार्मर हैं, क्योंकि वो एज ए ट्रस्ट जैसा काम करता है एफपीसी, किसी एक के लिए नहीं है, वो संगठन के लिए है। तो गवर्नमेंट ने ये लाइन रखी है कि मिनिमम 300 फार्मर। तो हमारे यहाँ बड़वानी में काफ़ी हो रहा था कि बनाए, लेकिन कोई यूनिट बन नहीं रही थी। मैंने बोला आप, हम बनाते हैं, आप सपोर्ट क्या करेंगे? तो कलेक्टर जी ने आश्वासन दिया सारे सपोर्ट जो चाहिए एफपीसी को वो करेंगे। तो फिर हमने उनको बोला है कि रजिस्ट्रेशन के दिन हम आपको 300 नहीं 3000 किसान दे रहे हैं, जो इंडिया की पहली एफपीसी रहेगी जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में 3000 फार्मर दे रहे हैं। और उनको ये संतुष्टि दी है कि 1 साल में 30,000 रहेंगे और 5 साल में 3 लाख करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप से हम स्टेप चलेंगे। यूनिटी ही आपको बचाने वाली है। क्योंकि जब मैं अगर किसी ड्रिप कंपनी से बात करता हूँ कि भैया मेरे पास ये 3000 फार्मर हैं, आपकी ड्रिप का रेट बताओ, नहीं तो मेरे पास 3 लोग और वेटिंग में हैं, तो ही रेट कम होता है। जैसे रेवा मेरी खुद कंपनी है, लेकिन एफपीसी बनने के बाद मेरे जो और 5 पार्टनर हैं, मैंने बोला भैया ये 3000 अभी है और 1 साल के अंदर 30,000 होने वाले हैं किसान, रेट कम क्या हो सकता है? पहले मैंने मेरे घर से शुरुआत करी है। रेवा के प्लांट में जो लोकल में 16-16.5 रुपए का पौधा था उसको 15 पे लेके आए। जो लंबी दूर आपके यहाँ नांदेड़ में 20 रुपये 50 पैसे का था उसको 18 रुपये पे लेके आए। मैं आपके माध्यम से बतला दूँ, जो बी किसान एफपीसी में जुड़ रहा है या पौधे लेने के बाद भी जुड़ जाएगा और बुकिंग करने के बाद भी, तो एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों स्टेट में रेवा G9 15 वो किसी भी कोने से बुक कर सकता है। और रेवा प्लस 18 जो एक लिमिट से ज़्यादा दूर होगा तो ट्रांसपोर्ट के लिए आपको बताएंगे, क्योंकि हम कॉर्नर पर हैं। पता चला गिर सोमनाथ 900 किलोमीटर है, तो कोशिश करेंगे कि हम उसमें दें। आज के दरबार में अगर आपने 50 पैसे कम किए तो बहुत बड़ी बात है। ये 18 रुपये 50 पैसे था तो अभी 18 रुपये बोल रहे, तो हमारा तो आना यहाँ पे सफल हो गया। क्योंकि महाराष्ट्र के लिए भी अगर आप 50 पैसे कम करते हो तो बहुत बड़ी बात है भैया। नहीं, सबके लिए है ऐसा, मतलब आप महाराष्ट्र स्पेशल नहीं है या
यूपी स्पेशल है ऐसा कुछ और नहीं है? मैंने वैसे अभी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ज्वाइन किया था, एज अ डायरेक्टर था मैं। 3 हाँ। साल वहाँ पे भी काम किया है। अच्छा, हाँ, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी थी। क्या नाम है जिसको मैं, गोदा फार्म। गोदा फार्म। हाँ, हम्म, महाराष्ट्र से। और उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। इसके लिए अलग से टाइम लिया है गणेश भाई से बोल के। करेंगे चर्चा। हाँ, आप लोग कहाँ से आए हैं? गुजरात से आए हैं। अच्छा जी, मैं पीजी पटेल। ओके। हाँ आपसे बात हुआ था क्या? हाँ, बात हुआ था। जैसे इंदौर रुके थे आप? हाँ, इंदौर रुका था। ओके। तो कैसे बलराम को ढूंढना उचित समझा आपने? मैं स्पेशली तो बाम्बो के लिए आया Yes. हूँ, बाम्बो के बारे में जानने के लिए। यस यस यस, ओके। केला खेती हमारे हम बेसिकली बिलोंग करते साबरकांठा। साबरकांठा। साबरकांठा में केला कम होता है। ओके। हाँ। यस यस, बाम्बो भी नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन आपका यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखे हैं मैंने। पानी पिला दिया? एक हाथ तो इधर रखो। तो इसके बारे में हमारी दिलचस्पी है अभी तो। बाम्बू में हाँ बस। चलेंगे, साइड विजिट करेंगे। एक्चुअली रविवार ऐसा रिस्ट्रिक्शन रहता हाँ। है कि कुछ फार्मर आते हैं अलग अलग हाँ। जगह से। वो देखा रविवार दरबार, किसान दरबार। किसान दरबार। वो भी देखता रहता हूँ मैं। यस यस, ओके। बाम्बू में आपने अभी तक क्या मतलब शोध किया है और आप? नहीं, मैंने आपके वीडियो देखे बस। ओके। और 4-5 नाम बोल सकता हूँ। अच्छा, वैरायटी के। अच्छा, आज और सारे नाम 2-3 सीख फार्म जाएंगे। देखे मैंने। हाँ हाँ, जो एक महसाणा। महसाणा का। हाँ, महसाणा का फार्म देखा है। ओके। और हमारा बाम्बू ग्रुप भी बना है, गुजरात बाम्बू मित्र मंडल। अच्छा, वो आपसे यहाँ आते, वो ग्रुप में डालते रहते वीडियो। यस हाँ, यस वो भी देखा मैंने। बराबर। हाँ योगेश भाई कड़ी वाले हैं, हाँ हाँ, एक द्रोल वाले हैं, यस, ओके। उनसे भी बात किया मैंने। तो सोचा एक बार आपसे मिल लो। एक्सक्यूज मिलने के बाद ही खत्म होते हैं। अच्छा है आप आए आज तो, ओके। बेसिक दोनों पहलू है, बाम्बू भी समझने वाले हैं और केला भी समझने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए कोई केला नया नहीं है नांदेड़ के लिए, लेकिन नांदेड़ में आपको जो डेवलपमेंट करना है वो मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका काउंटर भी है और आप पूरी टीम भी है, 5 जन क्रॉप की। डॉक्टर भी आप रन करोगे ऑलरेडी वहाँ पर नांदेड़ में। तो 70-30 फार्मिंग पर किसानों को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर मेन फोकस कीजिए। 70-30 खेती केले में अगर हम समझें तो पूरे भारत में एक लाइन बनी हुई है कि एक बार पौधा खरीदना है ना, और एक ही साल अच्छा आएगा, क्योंकि जितना भी एग्रोनॉमी की लॉबी है या जो भी गाइडलाइन मेकर्स है, वो केले को पहले साल कैसा अच्छा पके उतने गाइडलाइन देने तक के लिए ठीक है। सेकंड की गाइडलाइन आज तक हिंदुस्तान में केले में कोई दे नहीं पा रहा है या देना नहीं चाहता है या देने की कोशिश नहीं करी है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो किसान पाठशाला ने पहल करी, आप 70-30 हर फार्मर तक पहुंचाओ, जिससे किसान एक बार केला लगा करके, नांदेड़ की तो मैं गारंटी लेता हूँ क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट मुझे पता है, ब्लैक सॉइल भी है वहाँ पर सॉइल एकदम। कंडीशन बहुत अच्छी है। हाँ। अभी ऑलरेडी काम भी चालू है। आपने अपने चैनल पे कुछ हमारी वीडियो भी चालू कर दी है प्लेस डलवाना। किए। हाँ, प्लेस किए। 1666 नंबर का वीडियो है जो पपाया का। 1666 आपके यहाँ का है? हाँ, मेरा ही है तब। यस यस हाँ, अभी केली में भी चालू किया है, एक 4-5 प्लॉट चालू हो गए। हाँ। वो भी अभी रन बहुत अच्छा कर रहा है। फार्मर क्या समझता है कि केले को केवल पीली मिट्टी चाहिए या गाद वाली नर्मदा किनारे वाली या इस टाइप की मिट्टी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। काली मिट्टी में काफ़ी अच्छा नांदेड़ में हो रहा है। सूरत, कामरेज, गुजरात में अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा केला होता है काली मिट्टी में, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। करने का तरीका और पानी प्रबंधन, क्लाइमेट कंट्रोल, ये छोटे छोटे डॉट है, इसको हमने कलेक्ट करके एक जगह पर फिक्स किया तो हम काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। 70-30 में किसान पाठशाला जो फार्मरों को रन करवा रहा है, एक बार लगाकर आप कितने ही साल केला ले सकते हो, कितने ही साल। ऐसा नहीं है कि सेकंड, थर्ड या फोर्थ तक जाएंगे। ये प्रूव किया है हमने, कई सारे भारत में मॉडल प्लॉट है। और एक बात तो ये है कि एक बार लगाकर अनेक साल ले सकते हैं। दूसरा, आप ग्राफ और गाइडलाइन सही पकड़कर चले केले में तो
एक बार लगा करके हर 6 महीने में कटिंग ले सकते हो। अभी आपके नांदेड़ की क्या सिचुएशन है, कैसे कटिंग आती है, कितने सर टाइम? अभी फिलहाल तो कटिंग एक ही आती है, एक ही बाग तो कोई रखना ही नहीं चाहता। तो हालांकि कुछ फार्मर ऐसे हैं कि हर साल टिश्यू कल्चर प्लांट्स नया लेते हैं, नया लगवाते हैं, हाँ लेकिन पील बाग में तो कोई जाना ही पसंद ही नहीं करता। और वहाँ पे एक ऐसा मनोबली बना है कि पील बाग को कोई लेता ही नहीं व्यापारी। हाँ। उनका एक समझ बैठे वाला है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस भी वैसी किए थे पील बाग पे। नहीं, उसके लिए कैसा है आपका ये चर्चा, ठीक है, जो सबको और भी समझ में आएगा। केले वाला पोर्शन, आप केले से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से आप लोग? सर हरदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हरदा? हाँ सर। अच्छा। ये हमारे साहब आए हैं साथ में टिमंडी से। नमस्ते जी। हाँ, सर, परिचय दें। गुलाब सिंह खराड़ी हार्टिकल्चर से। आप इधर ही आइए, मेरे नज़दीक आ जाओ। एक मिनट पानी मिलो। हाँ, आराम से। एक्चुअली सब मीटिंगें ख़त्म होती ना जब मुझे फाइनल पता चलता है कि कौन किस लेवल पे है, और बलराम ज़बरदस्ती आगे बैठकर प्रवचन देता रहता है वो गड़बड़ होती है मेरे साथ। प्रकाश सर से बात हुई होगी। हाँ 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 हाँ। आप लोग भी ये सूर्य अगर सामने ज़्यादा टचअप हो रहा हो तो कंफर्ट है? ठीक है। केले में हम हर 6 महीने में कटिंग ले सकते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना या दक्षिण भारत पूरा। जैसे ऊपर जाएंगे आपके यूपी तरफ, तो क्या चेंजेस आएगा कि यूपी में ठंडी ज़्यादा है थोड़ी। मतलब मैं ये समझूं कि 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक, राइट, और जिसमें लास्ट दिसंबर से जनवरी तो फॉग है, पूरा कोहरा। टेम्परेचर 2 के आसपास रहता है हमारे यहाँ। हाँ, 2 के आसपास आ जाता है। प्लांट पूरा रुक जाता है, डोरमेंसी में चले जाता है। धूप कभी कभी तो सूर्य निकलता ही नहीं है, हाँ, पूरे दिन नहीं निकलता, है ना? 3 दिन नहीं निकलता। तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। इसलिए आपके यहाँ जिन महीनों में ठंडी आएगी उन महीनों में 2 महीने बढ़ जाएंगे, वरना फरवरी का अगर रटून रख रखा है तो वो फिर 6 महीने में आ जाएगा। जिन महीनों में ठंडी नहीं आई उन महीनों में 6 महीने में कटिंग आएगी। यूपी, उत्तर भारत में हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, जिन महीनों में ठंडी आएगी उन महीनों में वो 2 महीने एक्सटेंड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सही बात है कि अभी तक किसानों को 70-30 पर किसी ने अवगत नहीं कराया। फार्मूला है कि 5x9 पर आप प्लांटेशन कर रहे हैं, कम से कम 45 स्क्वायर फीट आप दे रहे हैं केले को। एक बहुत बड़ा डर ये बिठा दिया गया है किसान के दिल दिमाग में कि आपने 5x5 के आगे लिया ग्राफ तो केली गल जाएगी, टूट जाएगी, गिर जाएगी, डंडा सटक जाएगा। कुछ हद तक ठीक है ये। कुछ हद तक क्यों ठीक है कि जैसे हमने केला जहाँ लगाया, ये मेरा 1 एकड़ का खेत है, अगर मैंने इसकी वॉल बाउंड्री पर गन्ना घास नहीं लगाया, नेपियर घास है ना, अगर नेपियर घास नहीं लगाया तो गर्म हवा भी अंदर घुसेगी और जब ठंड आएगी तो ठंडी हवा भी अंदर घुसेगी। तो केले को न तो गर्म हवा चाहिए न ठंडी हवा चाहिए। इसलिए जिन्होंने नियम बनाया था उनके लिए सार्थक बात थी कि गर्म हवा ठंडी हवा से बचने के लिए हमें टाइट ग्राफ लगाना चाहिए, लेकिन वो अधूरा सत्य है। ग्राफ टाइट नहीं लगाना है, बाउंड्री पर गन्ना घास लगानी है ग्राफ तो दूर दूर ही लगाना है, पौधे ज्यादा मत बेचो है ना। एक ही लड़का गड़बड़ कर रहा है जिसने लेप डाल ली और बोलता है पौधे मत ज्यादा बेचो। अभी मेरा नाम ना सब टिश्यू कल्चर के नाक में दम कर रखा है। इसको बोले कैसे, इसकी खुद की टिश्यू कल्चर है खैर, सही चीज ये है कि हमें 900 से 1000 पौधे ही लगाना चाहिए 1 एकड़ में। वो इसलिए कि मेरे अलावा भी आप लोग अगर गूगल सर्च करेंगे, क्योंकि गूगल बाबा सबकी खबर रखता है तो उस पे यूट्यूब पर या गूगल पे आप देखेंगे ड्वेल बनाना, DOLE। ये एक नेशनलाइज इंटरनेशनल फर्म है जो केले में बड़े काम करते हैं, ऑल वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं। फिलीपींस के हैं,
डोयल बनाना है, चकीता बनाना है, ऐसे अलग अलग डोलमेंटो है। ये जो 3-4 बड़े प्लेयर हैं जो पूरे वर्ल्ड को केला सप्लाई करते हैं, ये 1 एकड़ में 800 ही पौधे लगाते हैं, मात्र 800, और हर 6 महीने में कटिंग लेते हैं, और वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्वालिटी बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे आप अभी अगर डोयल बनाना को लीड कर रहे हो, अभी वर्तमान में जो व्यक्ति डोयल बनाना को लीड कर रहा है, उसके पापा और दादा ने वो प्लॉट लगाए थे जिनको अभी वो माल काट रहा है। जैसे आप अमरूद लगाने की बात कर रहे हैं ना आप, तो ये 40 साल 30 साल की फसलें हैं, 50 साल की फसलें हैं। ऐसा केला भी अनेक सालों की फसल है। हम अगर उसकी थीम समझ जाएं और सही से उस पर डॉट टू डॉट कनेक्ट करके उसको चाहिए क्या वो उस पर काम करें। ऐसे कई भारत में मॉडल हैं। जैसे आज हम विजिट करेंगे, जो चौथी शुरुआत हो गई है, कहीं सेकंड कटिंग है, कहीं 7वीं कटिंग है। यहाँ से आपके सर गुजरात में डबोई आता है, बड़ौदा से पहले, तो वहाँ पर मैंने 2011 में विजिट किया था। देसाई ग्रुप का एक फार्म है डबोई और राजपीपला के बीच में। उन्होंने 1 एकड़ में 700 से 800 प्लांट लगाए थे, एकदम फुल कंपनी के मार्फत एक फ्रेमवर्क बना करके कि किस दिन हम क्या करेंगे और कितने साल तक इसे रन करेंगे। 2011 में मैंने विजिट किया था जब पहली कटिंग हो रही थी उनकी। पहला माल कट रहा था, सेकंड लाम खड़ा था और तीसरा रखने की शुरुआत थी। फर्स्ट कट रहा था, सेकंड खड़ा था और थर्ड रख रखा था। फेसबुक पर मेरे बैक में जाओगे तो वहाँ के फोटो सेशन वीडियो मिलेंगे। पहले यूट्यूब में रन नहीं कर रहा था, फेसबुक पर था। आज भी वो प्लाट खड़ा है। 2011 में जब मैंने विजिट किया था लास्ट में, अभी 2021 है, 10 साल तो इंडिया में ही प्लाट आपको दिख जाएगा। जो आज तक कोई हिंदुस्तान का टिश्यू कल्चर बोलता नहीं है, जबकि सबने बोलना चाहिए। डिसीजन किसान को लेने दो, उसको कौन सी थीम पर काम करना है। अब किसान डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है, जो आपने चर्चा में बतलाया कि सेकंड का माल बिकता नहीं है, छोटा आता है, पतला आता है, यस बन जाता है, हार्ड आता है, यस हार्ड आता है। वो जब कट के जाता है तो राइपनिंग चेम्बर पे उसका कलर नहीं आता है, हल्दी पीला कलर नहीं बनता है। ये छोटे छोटे कारण हैं। लेकिन ये कारण क्यों है? ये कारण इसलिए हैं कि हिंदुस्तान के जितने बड़े अच्छे एग्रोनॉमिस्ट हैं, आपकी बात नहीं करूंगा, नहीं। हिंदुस्तान के जितने अच्छे बड़े एग्रोनॉमिस्ट हैं केले में, उनको ये समझना चाहिए कि हम वो गाइडलाइन दे फार्मर को जो केले को चाहिए। सेकंड पील बाग कैसे अच्छे पकेगा, आज तक किसान के पास गाइडलाइन गई नहीं है। अगर वो गाइडलाइन जाना चालू हुई तो उसका माल अच्छा पकेगा, हल्दी पीला कलर भी आएगा, लेंथ भी आएगी, उसमें प्रीमियम क्वालिटी भी आएगी और बिकेगा। जो किसान पाठशाला ने हिंदुस्तान में पहली बार चालू किया, और 70-30 फार्मिंग उसका सूत्र है। यूट्यूब पर आप देखिए, वो एक 3 घंटे का वीडियोस है, लेकिन उसको फॉलो करेंगे ना हम, तो केले के बारे में या दूसरी फसलों के बारे में हमारी थीम चेंज हो जाएगी कि हम जिस वे में जा रहे हैं वो सही है या हमें किस वे में जाना चाहिए। एक्चुअली क्यों नहीं रेट मिलता है जब हम केला काटते हैं। मैं आपके नांदेड़ की भी बात करूं तो हमारी बहुत सारी गाड़ियां बनती हैं वहाँ पर। वेद भाई माल कटिंग करते हैं आपके नांदेड़ से, चंडीगढ़ और सफ़ेदो और गोहाना हमारे चेंबर है, वहाँ जाता है माल। नांदेड़ का भाड़ा हमें लगता है ज़्यादा। जब नौती आती है तो हम नांदेड़ से लेना पसंद करते हैं, लेकिन जब जड़ी आती है तो हम नांदेड़ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं कि आपके नांदेड़ से गाड़ी माल कट के गया चंडीगढ़ तो शायद 1350-1400 किलोमीटर है चंडीगढ़। चौथे दिन की मंडी है नांदेड़ की। जैसे यहाँ से मैं माल भेजूंगा चंडीगढ़ तो तीसरे दिन की मंडी है। ये बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। आज दिन भर माल कटा, गाड़ी लोड हुई, रात में चली, कल दिन में चली, परसों सुबह या दोपहर तक पहुंचेगी। ये तीसरे दिन हो गया। और नांदेड़ से निकली तो एक दिन लेट होगा, चौथे दिन पहुंचेगी, चौथे दिन की मंडी। तो हमने 1 तारीख को माल काटा, अभी 4 तारीख को पहुंचा है वो। अगर वहां पर चेंबर वाले के चेंबर में जगह खाली है तो उस दिन माल वो रिसीव करेगा, वरना बोलेगा भैया 2-3 घंटे रुको, अभी ठेले वालों को मैं माल खाली कर दूं, फिर आपका अनलोड करता हूं, माल चेंबर में रखता हूं। तो एटलीस्ट 4 से 5 दिन आपका माल कट के चेंबर में पहुंचने तक।
फिर 4 दिन उसको पकई का टाइम लगता है। बड़वानी से है तो 3 दिन, नांदेड़ से है तो 4 दिन, आंध्रा से है तो चौथे से 5वें दिन। अल्टीमेट हम मानते हैं कि 4 दिन ट्रेवल और 4 दिन पकाना। अभी आपका केला पेड़ पे से कटने के बाद 8 दिन उसको सरवाइव करने को चाहिए मिनिमम। 8वें से 9वें दिन जब चेंबर का फाटक खुलेगा तो वो हल्दी पीला कलर नहीं रहता है, वो हरा पीला कलर रहता है। वायुमंडल के संपर्क में आएगा, थोड़ा उसमें बैक्टीरिया फर्मेंटेशन बढ़ेगा तो उसका पीला कलर बढ़ना चालू होगा। जब ठेले पर जाकर के वो केला बैठता है तो एक दिन में थोड़ा सा हरा पीला हुआ, फिर दूसरे दिन पीला हरा हुआ, फिर तीसरे दिन या दूसरे दिन शाम तक एकदम पीला हुआ, हरियाली खत्म हुई। और जो केला जड़ी का, हम अभी वर्तमान में जो भारत में जड़ी का है, क्योंकि उसका जो पौधा लगाया और वहां पर रूट जो रटून की घुसी है, हम पहली केला लगाते हैं तो ऐसे सिंगल सिंगल बेड करके लगा रहे हैं, हर खेत हर नाली के पास पैर रख रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जमीन कॉम्पैक्ट हो रही है, जमीन दब रही है, तो उसने जो न्यूट्रिशन नहीं उठाया, कड़क जमीन में रूट नहीं गई, तो वो केला या तो उसकी पीछे की पूंछ हरी रहेगी या आधा पीला आधा हरा रहेगा, तो वो बिकने में दिक्कत करेगा। ठेले वाले से जो हम आप ही खरीदेंगे तो नजरों में जो खूबसूरती दिखेगी वो बिकेगी, उसको बिकने में दिक्कत आएगी। दूसरा उसमें क्या होगा, उसने नीचे से न्यूट्रिशन ज्यादा अपटेक नहीं किया है तो उसमें झड़न आएगी, क्योंकि तीसरे दिन भी वो हरा ही है, पीला नहीं हो रहा है, तो चौथे 5वें दिन पीला होगा, जब तक वो गलने लग जाएगा। दोनों चीजें साथ में होगी। अंदर से गूदा पक गया है, बाहर का छिलका हरा है, जो भैया ने बोला कड़क है। तो ये गड़बड़ी क्या होती है, ये ठेले से केले को बिकने नहीं देती है। तो लंबे टाइम रहेगा तो झड़ के गिरने लग जाता है। जैसे 2 कुंटल केला उसने ठेले पे ले लिया तो उसका 20% 25% तक झड़न आ जाएगी, बिकेगा नहीं, हरा ही रह जाएगा। तो वो ठेले वाला क्या करेगा, चेंबर पे जाएगा, वहां जो हेममाल है उसको पूछेगा कि ये जो माल मैं लेके गया ये कौन सी गाड़ी का था, पहले इंक्वायरी करेगा। उसने बतला दिया कि यार ये महाराष्ट्र से आई है, 1744 गाड़ी है, बाकी तो मुझे पता नहीं कहाँ से आई है, तो फिर वो सीधा जाएगा चेंबर में मालिक के पास, सेठ ये 1744 महाराष्ट्र वाली गाड़ी कहाँ से आई है। उसने बता दिया कि ये नांदेड़ से आई है, तो अगला क्या बोलेगा, नांदेड़ का माल अगली गाड़ी आए तो मेरे को बताना मत, मेरे ठेले पे जाके देख ले 20% टूट है, लॉस हो गया। तो उसका पैसा नहीं बनेगा तो वो सेठ को पैसे नहीं देगा, सेठ को पैसे नहीं देगा तो सेठ फोन लगाएगा उस्मान भाई को नांदेड़ में, नांदेड़ का मत उठा, उस्मान भाई किसके मल्ले का माल था, ये किसके बगीचे का माल था। अभी उस्मान भाई ने बोल दिया रमेश के खेत का था, तो रमेश के खेत का माल अगली गाड़ी में नहीं चाहिए, पैसा बन नहीं रहा है, इधर से पैसा मैं कम डालूंगा, तेरी समस्या बढ़ जाएगी। अब रमेश को क्या लग रहा है कि मेरा माल तो बहुत खूबसूरत है, मैंने नीचे पंजे भी कम कर दिए हैं, लेंथ भी बढ़ा दी है, दवाई भी डाली थी, दाग भी नहीं लगा है। ये समझने वाली बातें। रटून वाले जो मुझे फोन कॉल करते हैं ना, ये उनके लिए स्पेशल है कि हम जड़ी हमारी बहुत खूबसूरत है, अच्छी है, नए को मार करती है दिखने में, पकने में गड़बड़ है, क्योंकि नए में आपने नया कल्टीवेशन किया है, जड़ें आपकी गई है, न्यूट्रिशन अपटेक किया है। रटून में आपकी जड़ों को जाने के लिए जगह ही नहीं बची है, टाइट जमीन है, तो उसने न्यूट्रिशन अपटेक ही नहीं किया है। रटून में पत्ते की संख्या कम है, ग्राफ 5x5 ले लिया है तो पत्ते ऐसे हैं, पत्ते ऐसे होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस करके जो नीचे से भोजन लिया है पौधे ने, उसको पाचन क्रिया करेंगे, पौधा दिन में भोजन पकाता है और रात में नीचे से अपटेक करता है। तो पत्ते ऐसे हैं, ग्राफ अगर सकड़ा है और ग्राफ चौड़ा है तो पत्ते ऐसे हैं। तो जिस खेत में पत्ते फैले हुए हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा रहेगी, वो लंबी चाल कर रहेगा, उसमें कलर क्वालिटी आएगी। ये छोटी सी बात है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के किसानों को जड़ी लेते नहीं आ रहा है इस छोटी सी बात से। ठीक पॉइंट को टच कर रहा हूं मैं। आज जब हम विजिट करेंगे तो आपको खेतों में देखना है कि 70-30 फार्मिंग का फार्मूला क्या है। एक छोटा सा सूत्र है कि 70% जगह ऐसी हो जहां हम पौधा लगाने के बाद कोई कल्टीवेशन ना करेंगे,
वहाँ जड़ों को बढ़ने देंगे, वहाँ पर बायोमास आच्छादन करेंगे, पौधे की रूट कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, ऐसा हम फार्मूलाज करेंगे। और कभी भी उस पर चल फिर न करेंगे। 30% जगह ऐसी रहेगी जो हम हर पौधे के पास जा सकें, जिसमें हमें जितनी बार कल्टीवेशन करना हो करो। वहाँ कोई खाद नहीं डालेंगे, कोई पानी नहीं देंगे, पौधे की जड़ें नहीं ले जाएंगे, वो हमारे किसानों के काम करने के लिए। और 70% जगह पौधे के काम करने के लिए। ये सिंपल सा सूत्र है, इसे आप केले में अप्लाई करो या किसी भी प्लांट में अप्लाई करो, सब में काम में आएगा। तो शुरुआत आपको सेकंड थर्ड अच्छा करना है तो फर्स्ट से 70-30 करना पड़ेगा। आपने पहले में सिंगल बेड बना लिया और बलराम भैया को फोन करके बोल रहे हो आपका 100% फॉलो किया है मैंने तो जड़ी आएगी नहीं अच्छी, वो गलत है। भले 5x9 लगा लिया, 5x7 लगा लिया, झिकझिक 70-30 पहले दिन से फॉलो करना है। और आपके उत्तर भारत के लिए स्पेशल है, वहां पर ठंडी ज्यादा रहती है, तो आपको तो जाना है 5x9, लेकिन जो पौधे से पौधा 9 है उसके बीच में गन्ना घास लगानी है, नेपियर घास। पौधे से 4.5 फीट इधर, 4.5 फीट इधर। ठंडी से बचने के लिए एक ही विकल्प है, या तो गन्ना घास लगाओ या ऐसा पौधा लगाओ जो कड़क चमड़ी का हो, जो ठंड को रोके, केले तक न जाने दे। तो गन्ना भी आता है लेकिन गन्ना स्लो चलेगा। मक्का लगा सकते हैं, मक्का भी उत्तर भारत में लगा सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये रिंग, आप रिंग की बात कर रहे हैं कि रिंग के अंदर भी लगाना है? नहीं, बाउंड्री पर तो आपको गन्ना घास लगानी फिक्स। फिर अंदर आपने लाइन से लाइन 5 फीट रखा, पौधे से पौधा 9 फीट रखा, तो जो पौधे से पौधा 9 फीट है उसके ठीक बीच में 4.5 इधर, 4.5 इधर छोड़ करके, मतलब आपके अगर 2000 पौधे खेत में हैं तो 2000 गन्ना घास या मक्का के बीज होना चाहिए। सरल भाषा में जितने केले उतना उनको स्वेटर पहनाने का एक विकल्प। तो हम कितने ही साल वहां पर केला ले सकते हैं एक बार लगा करके। तो यूपी और उत्तर भारत की ज्यादा विडंबना है, अपने यहाँ तो जो चल फिर करने से नहीं आएगा, वहां तो पाला गिरने से नहीं आएगा, वहां और दूसरी समस्या और है। केले में हम जब अभी विजिट करेंगे तो इन बातों को आप नोटिस कीजिएगा। केले के कुछ थंब रूल दे दूं, फिर मैं बाम्बू पर आता हूं। केले में मोस्ट 5 चीजें हैं, ये थंब रूल है कि ये होना ही चाहिए। हम खेत में जाकर क्या देखें, क्या समझें और क्या ऑब्जर्व करें। तो सबसे पहला, केला हमने लगाया है तो प्लांटेशन के समय उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। कीचड़ बनाकर लगाना है, और जिसमें अगर फफूंदी नाशक और कीड़ा भगाने के लिए और सुक्रोज का प्रयोग करेंगे तो पौधा जेनेटिक इंप्रेशन लाएगा और फटफट चल पड़ेगा। तो पौधा जब हमने लगाया तो 1 महीने के अंदर उसके तने की मोटाई 5 इंच होना चाहिए। शुरुआत में सेट होने में एक 15 दिन लेगा, लेकिन वहां से काम डाउन आप जब चालू करोगे कि वो सेट हो गया तो 1 महीने में केले में तने की मोटाई 5 इंच, 1 महीने में केले के 5 पत्ते आना चाहिए। ये थंब रूल है 5 का। 1 महीने में 5 इंच तने की मोटाई। दूसरा, हर महीने 5 नए पत्ते आना चाहिए। तीसरा, एक पत्ते से दूसरे पत्ते की दूरी 5 इंच की होना चाहिए। जैसे ये पत्ते निकालता है ना, ऐसे ऊपर, फिर ये ऊपर, फिर ये ऊपर, हाँ, तो पत्ते से पत्ते की जो डंडे की दूरी रहेगी 5 इंच की होना चाहिए। तीसरा हुआ 5 इंच। चौथा, केले में जो पानी प्रबंधन है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है पानी प्रबंधन का, कि केले में ताजा पानी, रोज का पानी और लगातार पानी चाहिए। पानी प्रबंधन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, तीनों को इकट्ठा करके हमने बोल दिया ज्यादा पानी। हमने मतलब हम किसानों ने, ज्यादा पानी नहीं चाहिए, ताजा पानी, मतलब आज मैंने जो पानी दिया वो कल खत्म हो जाए, मुझे कल वापस देने की आवश्यकता पड़ना चाहिए। तो ड्रिप से सबसे बेस्ट हो सकता है ये चीज। और फ्लड में जाएंगे तो OD1 करना पड़ेगा, नाली और पाली। पाली पर हम पौधा लगाएंगे। पाली मतलब छोटी सी पाली, ऊपर का टॉप 6 से 7 इंच और हाइट 6 से 7 इंच। बेड नहीं बनना, बेड नहीं,
बेड बनाना है ड्रिप है तो कई उत्तर भारत के किसान बेड पद्धति करते हैं और नाली में पानी देते हैं, वो पानी सोख करके पौधे तक जाता ही नहीं है, जिनके ठंड में मैक्सिमम पौधे खराब हो रहे हैं। पौधे की जड़ों के पास पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन ओड इवन। जैसे ड्रिप में तो हम कुछ समय पानी चालू किया 2 घंटे, फिर बंद किया, फिर कल 2 घंटे चलाएंगे, फिर परसों 2 घंटे चलाएंगे, लेकिन फ्लड में हमें एक बार पानी भरण करना पड़ता है। तो आपके यहाँ खेत में अगर 25 लाइनें हैं फ्लड इरिगेशन वालों के लिए, तो 1 नंबर लाइन में पानी देना है, 2 नंबर बंद रखना है, 3 नंबर में पानी देना है, 4 नंबर बंद रखना है। ये ओड इवन हो गया, मतलब हमने लेफ्ट में पानी दिया है, राइट में बंद है। अब जब वापस पानी देने का समय आएगा तो हम राइट में पानी देंगे, लेफ्ट में बंद रखेंगे, ताकि लेफ्ट में क्रैकिंग आए और नीचे हवा जाए जड़ों के पास। जो हमें वापसा कंडीशन रखना है, या पानी का कीचड़ नहीं रखना है, या मैंने बोला ताजा पानी, तो हम पूरे में पानी भर के रखेंगे तो हमें लेट पानी देना पड़ेगा। एक में पानी दिया और एक क्रैकिंग आ रही है तो हम वापस जल्दी पानी दे सकते हैं। तो ये ताजे पानी को फुलफिल करता है, ये ओड इवन। ताजा पानी, रोज का पानी, लगातार पानी। केला, अगर कोई नदी बहकर जा रही है, पानी रुका हुआ नहीं है, तो उसमें डायरेक्ट लगा दो, पौधा सरवाइव करेगा और बहुत अच्छा उत्पादन आएगा। नदी, नाला, नहर बह के जा रही है, पानी रुका नहीं है, और एक डबरी है, झील है, जो पानी रुका हुआ है, वहां केला लगा दो तो वहां मर जाएगा। और यहाँ 24 घंटे पानी है उसके पास, लेकिन कैसा है? ताजा पानी बह के जा रहा है, तो वो मरेगा नहीं, वो ग्रो होगा। तो चौथा रूल पानी प्रबंधन, और 5वां क्लाइमेट कंट्रोल। हम पूरे भारत में कहीं पर भी रहें, अगर हमने केले को क्लाइमेट कंट्रोल विधि रखा है तो ही उत्पादन अच्छा आएगा, वरना गड़बड़ है। केला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लिए बना ही नहीं है, किताबी ज्ञान में। सर को शायद पता होगा, किताबी ज्ञान में अगर जाएंगे तो केले को 28 से 32 डिग्री, 25 से 32 भी बोलते हैं, 28 से 32 डिग्री का क्लाइमेट चाहिए। 60% से ज्यादा हवा में आर्द्रता चाहिए, नमी चाहिए। ऐसा वातावरण जहां है वहां केला होगा। आप अगर यूपी में किसी एग्रोनॉमिस्ट के पास जाके बैठेंगे, भैया मुझे केला लगाना है, अपने यहाँ का क्लाइमेट शूट करेगा या नहीं करेगा, मैं लगाऊं या नहीं, तो पहली लाइन बोलेगा नहीं लगाने। क्योंकि किताबी ज्ञान में वो भरा पड़ा है कि 25 से 32 डिग्री, 28 से 32 डिग्री ही चाहिए। अभी यूपी का क्लाइमेट मई में हेवी गर्मी 47 डिग्री, 46-47, और जनवरी 1 में हेवी ठंड, माइनस टेम्परेचर। तो ये कहाँ मैच हो रहा है? 28 से 32 मैच ही नहीं हो रहा है। फिर भी मैं आपको बतला दूं, नांदेड़ में अगर 25 किलो का उत्पादन आएगा, वही बेच का वही पौधा मैं यूपी में भेजूंगा तो वहां 32 किलो का बंच आएगा। किताबी ज्ञान में है केला पकेगा नहीं, लेकिन जिनका पक रहा है, जिनका बच गया, उनका उत्पादन ज्यादा है। ये भी हकीकत है, क्योंकि वहां पर हमारे यहाँ 10 से 11 महीने में कटिंग, 12 महीने में कटिंग हम ले लेते हैं, वहां 13 से 14 महीने, 2 महीने पीरियड बढ़ता है। तो जिस व्यक्ति ने केले को समझकर रखा है, वो नीचे उसका जो बंच ऊपर खसक रहा है और उसको स्टोरेज का समय ज्यादा मिल रहा है, तो उत्पादन ज्यादा आता है। या तो केला होगा नहीं, आपने चूक करी तो खराब हो जाएगा, हुआ तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से ज्यादा उत्पादन देगा, ये भी फिक्स है। तो दोनों अच्छी पॉजिटिव बातें हैं। हम ये सारी चीजें विजिट जब करेंगे तो वहां पर भी ऑब्जर्व करेंगे। विजिट के बाद आप नोट्स भी बनाइएगा केले में कि क्या आपको समझना है, क्या पूछना है। मैं बाम्बू पर आता हूँ। बाम्बू आप देख रहे थे तो आपको भी नीड है बाम्बू की, लगाने का प्लानिंग है? हमारे पास खेत पड़ा है, अच्छा, हाँ हाँ, तो वहाँ पर लगा 1-2 एकड़ के लिए बाम्बू हम लगाएंगे तो हम ये मानकर चलें कि हम लोकल एग्रीकल्चर के काम के लिए बेच देंगे। 1-2 एकड़ के लिए इंडस्ट्री नहीं आएगी, क्योंकि उसका साल में एक ही बार हार्वेस्टिंग होगा और मैक्सिमम 50 टन हार्वेस्टिंग होगा। तो उसके लिए आपको माइंडसेट ये रखना है बाम्बू के लिए। आप लोग छांव में आ जाइए ना, इधर कर लो, शिफ्ट कर लो,
ये धूप गड़बड़ करेगी। मतलब अगर मैं कहूँ कि भारत की नेक्स्ट एनर्जी है बांस, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगा, सही है वो शब्द। क्योंकि कोयला लगभग बैंड हो गया है, 90%। कोयला ही सभी चीज़ों को बर्न कर रहा था, सभी इंडस्ट्री को चला रहा था, तो उसकी जगह ले रहा है सीएनजी। और बांस से सबसे अच्छी सीएनजी बनती है, और भी दूसरे पेड़ पौधों से बनती है। पेड़ पौधों से मतलब कि जिसने भी सूर्य की एनर्जी को सोखा और अपनी मांस मज्जा बनाया, उसको जब हम डाइजेस्ट करेंगे तो उससे मीथेन निकलेगा, और वो मीथेन को कंप्रेस करेंगे तो सीएनजी की तरह से वो जलेगी। हर वो पेड़ पौधा, जैसे ये घास है, तो इसने भी सूर्य की रोशनी को कुछ % में सोखा है। वो डिपेंड करेगा अलग अलग कि कौन सा प्लांट कितना सोख रहा है। बांबू वर्ल्ड में एकमात्र पौधा ऐसा है जो सभी पेड़ पौधों से 35% ज्यादा ऑक्सीजन देता है। क्यों ऑक्सीजन ज्यादा देता है? उसने ज्यादा से ज्यादा शोषण किया है कार्बन का, तो वो ऑक्सीजन ज्यादा देता है। उसके पहले आता है बरगद और पीपल, तो वो एक अलग पेड़ प्रजाति हो गई। एक बार लगा तो 100 साल 1000 साल ऐसे रन होता है, तो उसको कभी काटना भी नहीं चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए। तो हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे कि उनको बर्न करें और उनकी सीएनजी बनाएं, वो एकदम गड़बड़ लाइन है। बाम्बू एक ऐसा पौधा है जो एक बार प्लांटेशन करके एटलीस्ट आपने मिनिमम टू मिनिमम 50 साल की एफडी कर दी है। अब हर साल कटिंग करते जाएंगे, मतलब एक जनरेशन को आपने सेव कर दिया है। जो पुरानी जनरेशन हार्ड वर्क कर रही थी, वो अब आप बाकी का काम सेफ्टी में करेगी, और नई जनरेशन जो आने वाली थी उसकी पूरी सेशन आपने बांस लगा करके सेव कर लिया। एक तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है, जो हमारी सबकी आवश्यकता है, जो दिखता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता ऑक्सीजन है। हमें अभी फिजिकल दिखता है कि पैसे ही हमारी आवश्यकता है। दूसरा, सीएनजी में आगे बहुत बड़ा काम होने वाला है, बाम्बू को लेकर के हो भी रहा है। भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, सतत, SATAT, सतत। इसके माध्यम से गवर्नमेंट 5000 यूनिट ऑल इंडिया में सीबीजी बनाने के लॉन्च किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में अगर बायोमास है तो सीबीजी यूनिट लगाए और उससे सीएनजी कंप्रेस करके, बोलचाल की भाषा में सीएनजी होता है, पेपर की भाषा में सीबीजी होगा, सीएनजी बना करके गाड़ियों का फ्यूल बस करिए। गाड़ियों में जैसे पेट्रोल डीजल है, उसकी जगह पर इंडस्ट्री में जहाँ कोयला यूज हो रहा है उसकी जगह पर बर्न करने के लिए, मोस्टली हमें ट्रेवलिंग करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर निर्भर रहना पड़ रहा है आज की तारीख में। आप जहाँ से भी आए हैं तो ट्रेवल करके आए हैं, तो या तो डीजल पे बैठ के आए हैं या पेट्रोल पे बैठ के आए हैं, दो ही चीज़ें हैं। कई सारी गाड़ियाँ हैं जिन्होंने डिसीजन लिया है, और उन्होंने खुद ने डिसीजन नहीं लिया, गवर्नमेंट ने लाइनें खींच दी है भारत सरकार ने कि 2030 के बाद कोई डीजल वाहन नहीं रन करेगा। ये कानून बन चुका है। 2027-28 तक 70% बैंड हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे बनना, बनाकर कोई बेच नहीं पाएगा। जितने बन चुके हैं उतने ही बेचेंगे। तो इसलिए मोस्टली जो बड़ी कंपनियां लंबा सोच करके चल रही है, उनमें से एक है मारुति सुजुकी। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा व्हीकल का शेयर पॉकेट उसी का है। दूसरा आपके ऑडी, तीसरा फॉक्सवैगन, चौथा स्कोडा। ये गाड़ियां जो है इन्होंने अपना डीजल वर्जन बंद कर दिया। 1 जून 2019 से जब BS6 लागू हुआ नॉर्म, तो डीजल गाड़ियां बैंड हो गई। मतलब उन्होंने बंद कर दिया है कि अब आगे हमें जब पेट्रोल पर ही जाना है तो वो आप चाहो तो CNG किट लगा कर ही दे देंगे, और इसी तरीके से पेट्रोल भी बंद होना है या उसका रेट बढ़ते जाना है, इतना बढ़ा देंगे कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेट उसका भी फ्यूल कंजम्पशन गड़बड़ है। दो तरीके से नुकसान है, इंपोर्ट हो रहा है तो हमारा मनी बाहर जा रहा है, दूसरा कार्बन ज़्यादा निकाल रहा है, वो पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है।
सीएनजी हम खुद देश में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी के तहत सीबीजी यूनिट लॉन्च किए गए हैं। अच्छी बात यह है कि आप जहां पर हो किसान पाठशाला के साथ, बी किसान एफपीसी ने ओशो एनर्जी के साथ मिलकर के 1000 यूनिट की एक्सेस रखी है। ऑल इंडिया में हम 1000 यूनिट लगाने का प्लान कर रहे हैं, जहां पर हमें बायोमास मिलेगा, कच्चा माल मिल जाएगा उस सीएनजी यूनिट को चलाने के लिए। तो सबसे बेस्ट बायोमास है बाम्बू का। कुछ लग चुके हैं बड़ी बड़ी नगर पालिकाओं में। जो नगर पालिका वेस्ट है उसमें प्लास्टिक और लोहा अलग करके जो बचता है वो अल्टीमेट किचन वेस्ट ही रहता है, या सब्जी भाजियाँ रहती है, या पुष्टे हार्डबोर्ड कुछ पेपर रहते हैं, तो उन सबसे भी सीएनजी बन रहा है, लेकिन उनसे कम बन रहा है। वो यूनिटें लग चुकी है क्लीन इंडिया करने के। इसमें इंदौर में महिंद्रा वालों ने लगाया है। बाम्बू नेक्स्ट एनर्जी एज ए सीएनजी। दूसरा, किसान की आय जो दोगुनी करना है, गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें उन्होंने बाम्बू को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। पर्यावरण बचाएगा, एनर्जी बढ़ाने के लिए और किसान की आय दोगुनी करने के लिए। इसमें दोनों सेक्टर से हम जा सकते हैं कि हम जितने किसान हैं जो भी खेती कर रहे हैं तो हम हमारी मेड़ों पर लगा दें, उससे भी हम इन चीज़ों को टच करेंगे। या हमारे पास एक्सेस खेती है कि हम थोड़ा बहुत हमारा गेहूं अनाज करने के अलावा बाकी ज़मीन में हम फिक्स्ड एफडी सिस्टम चाहते हैं, तो पूरे खेत में भी बाम्बू की खेती की जा सकती है। मेड़ों पर लगाने के लिए लगभग वॉल बाउंड्री का काम करेगा, और एक पौधे से हर साल मिनिमम 4 से 5 सूट मिलेंगे। मेड़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम उसको एक बार उचारने के बाद कोई पानी नहीं देंगे, बारिश पर आश्रित रखेंगे, तो एक सूट से एक पौधे से 4 से 5 पोल मिलेंगे, जिसको हम हमारी खुद की खेती में काम में ले सकते हैं, या जो टमाटर खीरा सब्जियों की खेती करते हैं उनको बेच सकते हैं। हमें नेट हाउस लगाना है। आप अगर ये देखेंगे साइड का जो गाड़ी खड़ी है, इधर वाला तो ये लोहे का है, लेकिन साइड का हम जब अभी ले विजिट किया होगा आपने, तो ये बाम्बू का है। वो शुरुआत जो एंट्री करी आपने, वहां से भी सब बांस के हमारे नेट हाउस बने। जीआई का पोल खरीदने जाते हैं तो 1500 रुपए का आता है एक पाइप, और बाम्बू हमने जो बुलाया है वो 150 रुपए का है। सीधा 0 कम हो गया है। तो बहुत बड़ी बात है। काफी कास्ट कटिंग हुई है हमने जो बांस के सेट बनाए हैं। तो ऐसे जो हम खेतों में लगाएंगे मेड़ों पर, वो आप जनरल ही आपके लकड़ी मार्केट में कहीं भी जाकर नग से बेच सकते हैं। आप जहां भी रहते हैं वहां के तहसील में या जिले में लकड़ी मार्केट में जाएंगे, वहाँ देखोगे बांस की बल्लियाँ है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उन्हें मचान बांधने के लिए लगता है कि ऊपर सामान कैसे ढुलाई करें। एग्रीकल्चर में किसानों को केलों को टेका लगाने के लिए चाहिए, और आपके करेले या खीरा या टमाटर की खेती करने में वो बांस की केची बनाते हैं। अब हम अगर बात करें कि बांस की खेती ही करना है हमें, तो वो भी संभव है, जिसमें बाम्बू टू सीएनजी जो हम प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, उसमें एक एरिया जहां पर हम सीएनजी यूनिट लगा रहे हैं, उसके 20 किलोमीटर लेफ्ट 20 किलोमीटर राइट तक अगर हमें 365 एकड़ का बांस मिलेगा तो हम सीएनजी यूनिट वहां लगा देंगे। तो आप जहां पर हो, या तो आपके खुद के पास इतनी एक्सेस हो आपके परिवार की जमीनें, या वहां के किसानों से हमारी मीटिंगें कराकर आप लगा सकते हैं। तो हम एज ए फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के जरिए बायबैक एग्रीमेंट से आप बाम्बू लगाइए, हम यूनिट लगाते हैं, और एक एमओयू डील साइन करके उसे बायबैक एग्रीमेंट के तहत आगे बढ़ सकते हैं। हम कम से कम 25 साल का एग्रीमेंट करते हैं। 2 रुपए केजी आपके खेत से हम उठाएंगे, और अगर आप हमारी यूनिट में डालोगे तो 3 रुपए केजी का हम पेमेंट देंगे, जस्ट लाइक गन्ना। और गीला बांस हम परचेस करेंगे। बांस जो खड़ा है उसकी टहनी, ब्रांच, पत्ते, ऊपर की जो पतली चोंच, जैसे ये जो निकला है ना ऊपर, ये बांस ही है। यस। तो ये फर्नीचर में किसी काम में नहीं है। ये जो बारीक बारीक टहनियां बन गई है ना, पत्ते टहनियां, लेकिन सीएनजी में हम सारा ले लेंगे, पूरा बांस ले लेंगे। सूखे पत्ते, गीले पत्ते, उसकी ब्रांचेस, टहनी, ऊपर की पतली चोंच, सबका सब हम सीएनजी में एज ए केजी में परचेस करेंगे और गीला करेंगे। इससे क्या होगा,
कि जैसे मैंने रेट कोट किया है 2 रुपए केजी आपके खेत से, ठीक है, तो हम जब सिंगल पोल बेचने जाते हैं तो वो मोटा जहां तक रहता है वो तो पोल के काम में आएगा, ऊपर की पतली छटनी होकर वहीं रह जाएगी, उसकी ब्रांचेस वहीं रह जाएगी, पत्ते वहीं रह जाएंगे, और पोल में गीला हो या सूखा हो नग से बिकेगा, केजी से नहीं, उसमें सूखे गीले से कोई मतलब। यहाँ पर हम जो बायबैक कर रहे हैं गीले की बात कर रहे हैं, मतलब आज आपने काटा है 24 घंटे के अंदर डाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 दिन बाद डालोगे तो आपका वेटेज कम होगा। हम तो कह रहे हैं कि आज काटा है आज ही डाल दो 24 घंटे के अंदर यूनिट पे, तो लगभग 60 to 70% उसमें मॉइस्चर है। मतलब आपका रेट कितना हो गया? डबल 60% बढ़ गया ना, एटलीस्ट 3 गुना। मतलब हम अगर माने कि 30% उसका सूखने का वेटेज है, तो 60% 70% जो बच रहा है वो 3 टाइम रेट बढ़ गया आपका। मैंने 2 रुपए किलो बोला, मतलब वो 6 रुपए किलो परचेसिंग हो गई सूखे बांस की, और ऑलरेडी लकड़ी का रेट यही है 4 से 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो। तो विन विन सिचुएशन है फार्मर के लिए भी और सीएनजी प्रोजेक्ट जो लगा रहे हैं उनके लिए भी। आज तक हिंदुस्तान में साइजेबल जो बांबू परचेस कर लें उनकी गिनती ही नहीं है। एक मुझे नाम मिला है, हमारे मित्र काम कर रहे हैं उसमें, आर्टिशन एग्रोटेक, जो 2 रुपये 55 पैसे किलो में बायबैक एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, और कटंगा वैरायटी लगवाते हैं, वो दूसरी वैरायटी परचेस नहीं करते हैं। तो कटंगा वैरायटी भी अच्छी है। शुरुआत में उसमें कांटे थोड़े आएंगे तो आपको फिनिशिंग करके सफाई करके काटना पड़ेगा, पहली दूसरी हार्वेस्टिंग टफ होगी, लेकिन एक बार जब कटिंग चालू होता है तो फिर वो कांटे बाहर नहीं आएंगे। फिर जब मोटा बांस निकलेगा तो केवल ऊपर चोंच पे कांटे रहेंगे। दूसरा, पी किसान ग्रुप ऑल इंडिया में बोल रहा है, वो उनका लिमिटेशन है, दायरा है। देवास में इंडस्ट्री चालू कर दी, ओपन कर दी उन्होंने, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, प्लाईवुड और आपका पार्टिकल बोर्ड। तो एक लिमिटेशन है, लेकिन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ऑल इंडिया को कि पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी बांबू लगाओ, कोई सी भी वैरायटी बांस की लगाओ, और किसी से भी पौधा खरीद के लगाओ। ऐसा नहीं है कि बलराम से हम पौधा लेंगे तो ही हमें वहां पर बायबैक एग्रीमेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अगर पहले से कोई बांस लगा रखा है तो उसको भी हम बायबैक कर लेंगे। जैसे पहले गवर्नमेंट बांटती थी स्टिक्टस वैरायटी, किसानों को बहुत दिया है, लाठी बांस ग्वालों के लिए था, गग्गा हकलने के लिए, और पुलिस वालों के लिए था डंडा मारने के लिए। ठोस आता है लाठी बांस, लेकिन उसका किसानों के लिए उपलब्धता कुछ नहीं है, किसानों के कुछ काम का नहीं, पैसे वो देता नहीं है। मेड़ों पे लगा है कहीं, वो केवल शादी ब्याह होते हैं तो वहां से काट करके मंडप बनाने के लिए काम में आता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे घर के खेतों में स्टिक्टस लगा है मेड़ों पर, तो केवल मंडप के काम में आता है। बड़ा काम है, शादी कराने के काम में आता है। आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? आपने क्या बांबू को लेकर के समझा है कुछ ऐसा? अगर बस विशेष हो बिल्कुल तो यही यूनिट लगे हमारे एरिया में, यस 365 एकड़ मिनिमम। यस लेकिन इसके लिए आपको आना पड़ेगा पहले, तो आएंगे बिल्कुल, हम नो प्रॉब्लम। वो अरेंज कर देंगे मीटिंग। हाँ हाँ फार्मर हाँ। इस दिशा में सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे बांबू हैं, लगाने अभी तो हम सोच रहे हैं, Yes. हम लगाए तब दूसरे लगाएंगे। भैया का पूरा परिचय दीजिए, शुरुआत आपका पूरा परिचय दीजिए, आप मैं कहाँ से हैं? पीजी पटेल, जी साबरकाठा हिम्मतनगर के पास हमारा गांव है। यस यस, बेसिकली गवर्नमेंट सर्विस है मेरा, तो यस मैं एडिशनल कलेक्टर हो भी तो 3 साल के बाद रिटायर होने जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कलेक्टर नहीं जी के सामने। मतलब ये आपने बोला 4 साल के बाद ये शुरुआत होती है, यस 3 साल के बाद रिटायरमेंट मेरा है, ओके, तो सोच रहा हूँ अभी से वो शुरुआत करूँ मैं। बीज रोपण अभी से कर बिल्कुल। दें। ठीक बात तो है। 4 साल के बाद जब मैं रिटायर हो तब बराबर। मुझे उसका फल मिले, यस 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 मुझे तो मिले, मेरे आसपास के, क्योंकि हमारे यहाँ पोटैटो अच्छा हो रहा है अभी, हाँ बराबर बहुत है। बढ़िया है, कमाते हैं, एकदम सही है। लेकिन इसमें खर्चा ज़्यादा है। जो भी हमारे यहाँ है यस खर्चा ज़्यादा है, बराबर कम खर्चा लगे, कम मेहनत लगे, हाँ। और आवक दोगुनी हुए, राइट है। किसान ऐसा घर हाँ ज्यादा, बिल्कुल, उत्पादन ज्यादा यस, चाहिए। ये होना चाहिए, और इसको मेहनत भी कम लगनी चाहिए। यस तो ये मैंने आपका वीडियो देख के सोचा, इसमें मेहनत बहुत कम है, शुरुआत 1-2 साल है मेहनत शुरुआत में इसमें, है।
इसके बाद का बस काटना है बस। इसके लिए सर हम एक और फार्मरों को पहले साल ही इनकम मिले, इसके लिए हमने बीच में इसमें नेपियर घास ऐड किया है। जैसे हम बाम्बू अगर प्लान करें तो अभी बाम्बू की साइड भी विजिट करेंगे, वहाँ आपको भी ग्राफ समझ में आएगा। जब हमने लगाया तो हमें जो गवर्नमेंट के डेटा आए वो पुराने जो किताबों में उनके पास है फॉरेस्ट्री के, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो अब एंट्री कर रहा है, अब नया इनोवेशन हो रहा है, सब अपने हिसाब से जिन्होंने लगाया है उनके अब डेटा आ रहे हैं कि क्या सही ग्राफ है। तो हमें बताया गया 3 मीटर बाय 3 मीटर, फिर बाद में बोला गया कि ये अच्छी मिट्टी है, यहाँ 4 मीटर बाय 4 मीटर लगाओ। अभी बीच में बोल रहे थे कि 3 मीटर बाय 4 मीटर लगाओ, मतलब मीटर में तो 12 बाय 12, 15 बाय 15 या 10 बाय 15 इस टाइप से ग्राफ हमने लगा चुके हैं। तो अब जब हम 3 साल हुए हैं, हम जब उस फील्ड को देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो बड़ा ग्राफ चाहिए ताकि हम बाम्बू काटकर उसको खींचकर बाहर निकाल दें। लाइन से लाइन तो दूरी चाहिए, लेकिन पौधे से पौधे उतनी दूरी की आवश्यकता नहीं है कि 15 फीट हम रख दें, 12 फीट रख दें। लाइन से लाइन 12 फीट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पौधे से पौधा 12 फीट 15 फीट रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जब गैप फिलिंग भरेगी, ये पौधे से पौधा जब पूरा पैक होगा, ये पूरी मिट्टी यूज होगी तो इसको 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो हमने कई अभी नए देखे ट्रायल की जहाँ 4 फीट या 5 फीट है, वो भी एकदम बढ़िया है। मतलब लाइन से लाइन 12, पौधे से पौधा 4 हम लगा सकते हैं, क्योंकि जब ग्राफ बड़ा होगा तो हम 10 साल के बाद 2 पौधों के बाद 1 पौधा निकाल सकते हैं। नया फिलअप 3 साल के बाद भी नहीं कर सकते, वो छोटा रह जाएगा, क्योंकि जब एक बार बाम्बू बढ़ गया, ऊपर निकल गया तो फिर हाँ जी, एक बार बाम्बू जब बढ़ गया और छांव आ गई, अब जैसे यहाँ छांव आ गई तो नया पौधा सरवाइव नहीं करेगा। तो एक आइडियल ग्राफ हमने निकाला है, लाइन से लाइन 12, पौधे से पौधा 4। आपके यहाँ शायद पीली मिट्टी टाइप है, हाँ गोराडू बोलते हैं जैसे, गोराडू। हाँ लाल मिट्टी। यस यस यस। तो वहाँ पर फर्टाइल लैंड है पूरा, मतलब सब होता है हमारी जमीन में। फसलें आलू हो रहा है तो ऑलरेडी जिन फसलों में नीचे कंद वाली फसलें हो जाती है ना, वो मिट्टी एकदम सुपर क्योंकि उसको तो अंदर ही उसको फलना फूलना है, तो वो मिट्टी तो एकदम, आप आलू अच्छे से कर रहे हो तो बढ़िया रहेगी। लाइन से लाइन 12, पौधे से पौधा 4, तो हम जा सकते हैं 908 पौधे 1 एकड़ में आएंगे। और मेड़ों पर किसी का खेत साइड में नहीं है तो मेड़ों का भी हम कवरेज करेंगे, तो लगभग एटलीस्ट 1000 प्लांट 1 एकड़ में आएंगे। मेड़ों पर भी मिला करके अच्छा, खेत में 908 पौधे। और जो मेड़ उधर किसान नहीं है, हमारी ही जमीन है, तो वहाँ मेड़ पर भी हम लगा देंगे। अच्छा, अच्छा। रास्ता जिधर है वहाँ भी रास्ते वाली मेड़ पे लगा देंगे। तो ऐसा मिला करके हम 1000 पौधे 1 एकड़ का पकड़ते हैं, इतना आ जाएगा। बिल्कुल। लाइन से लाइन 12 है तो उसके बीच में 6 फीट पर हम नेपियर घास लगाएंगे। हम अगर शब्द महत्वपूर्ण है, हम अगर पहले शॉर्ट में हम 365 एकड़ जा रहे हैं तो किसानों को पहले साल से इनकम आएगी नेपियर घास की, क्योंकि सीएनजी नेपियर घास से भी बनेगा। अच्छा अच्छा। बाम्बू से भी बनेगा। बाम्बू आने में 3 साल लिए, तो नेपियर घास पहले साल से आ जाएगी। उसका रेट भी वही। हाँ, नेपियर का रेट है 1 रुपए केजी का। यस, नेपियर का रेट कम है क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी हमें कम लग रही है। हम प्रोसेस करेंगे जब इसके डेटा फाइनलाइज आएंगे। तो बाम्बू हम 2 रुपए केजी लेंगे, नेपियर घास देंगे तो 1 रुपए केजी लेंगे, लेकिन वो भी 1 साल में 30 से 40 टन आता है। मतलब आपका पहले साल 30 से 40 हजार का इनकम आना चालू हो जाएगा। जैसे हमने केला लगाया या मिर्च लगाई या टमाटर लगाया या आलू लगाया, तो ये 4 महीने से साल भर की फसलें हैं और किसान को इतने में रिटर्न आना चाहिए। तो ये विकल्प हमने निकाला है कि बांस आपने 12 फीट पे लगाया तो बीच में 6 फीट पे नेपियर घास लगाइए, गन्ना घास जो बोलते हैं। तो एक लाइन इसको भी पानी दीजिए और इसको भी पानी दीजिए, तो बाम्बू 3 साल में सर्वाइव होगा कटिंग के लिए, और नेपियर घास पहले साल से कटना चालू हो जाएगी। और हम अगर 365 एकड़ है तो पहले दिन से आप इधर पौधे लगाओगे, इधर हम यूनिट खड़ा करेंगे, तो दोनों की विन विन सिचुएशन रहेगी। इसमें एक चीज है कि जो सीएनजी यूनिट लगा रहे हैं वो डायरेक्ट फार्मर से बात नहीं करेंगे, उनको मिडिल संस्था चाहिए।
या तो आपके 365 एकड़ के किसान मिल करके एक फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बना ले, है ना, तो वो जो सीएनजी यूनिट है उनसे बायबैक एग्रीमेंट करेगी और वो किसानों से एग्रीमेंट करके डलवाएंगे। या बी किसान एफपीसी ऑलरेडी बना हुआ है, वो पूरे भारत के लिए ओपन है, तो जो आपके बाम्बू ग्रोवर फार्मर है वो उसमें एज ए सदस्य बन जाए, शेयर पार्टनर, और ऑलरेडी बी किसान का वो संस्था से एमओयू साइन है, उस क्षेत्र का अलग एक एमओयू साइन हो जाएगा कि इस क्षेत्र में ये फार्मर इतना लगा रहे हैं, तो बायबैक एग्रीमेंट के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। और पहले साल से किसानों को 30 से 40 हजार की इनकम आना चालू हो जाएगी, और बाम्बू आएगा एक चौथे 5वें साल से 1 लाख रुपए 1 एकड़ का हर साल का मिलना सस्टेनेबल चालू हो जाएगा। अब ये हम जो रेट दे रहे हैं 2 रुपए केजी, ये हमने रेट कहाँ से लिया? बहुत सारे किसान पूछते भी हैं और आपके मन में भी चल रहा होगा। तो 2 रुपए केजी रेट एकदम परफेक्ट फिक्स जीवन भर के लिए नहीं है। जैसा सीएनजी का रेट बढ़ेगा वैसा इसका रेट भी बढ़ेगा, और ये हमारे ट्रायल प्रोजेक्ट के लिए रेट है, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में बाम्बू टू सीएनजी एक भी यूनिट नहीं है। पहली शुरुआत हम कर रहे हैं। द्वारिका में एक फाइनल हो गया है प्रभुबा जी के साथ में, तो फरवरी से उसका ऑडिट भी हो गया है, यूनिट का इंस्पेक्शन भी हो गया है। फरवरी से वहाँ प्लांटेशन होना और यूनिट लगने की प्रोसेस चालू होगी। नेपियर घास लगाना चालू किया है अभी, ताकि पहले साल, और वहाँ पर गोवंश है तो गोबर हमें मिल जाएगा। जानता हूँ मैं, द्वारका वीडियो था मैं। अच्छा, प्रभुबा जी से आप परिचित होंगे फिर, तो गाय बहुत सारी उनके पास। और कल एक अच्छी मेरी मीटिंग हुई, कल मैं गुजरात में था, भरूच। हाँ भरूच, और उसके पहले आता है नर्मदा जिला। हाँ हाँ तो नर्मदा जिले में नर्मदा शुगर फैक्ट्री है। हाँ है। तो वहाँ पर वहाँ के जो शुगर फैक्ट्री के मेन चेयरमैन है घनश्याम जी, उनसे व्यवस्थित मीटिंग हुई है। तो वहाँ पर भी एक 8 दिन के बाद फिर मीटिंग होनी है। लगभग 99% सारी बातें हो गई है, एमओयू साइन अप है। जैसे वहाँ प्रभुभाई जी के साथ हमें गोबर मिल रहा है और शुरुआत हो सकती है, तो नर्मदा जिले में हमें प्रेसमड मिल रहा है, गन्ने का वेस्टेज। तो शुरुआत करने के लिए ये चीज़ें काफ़ी है। एक यूनिट लग जाएगा, फिर किसान वहाँ को देख करके बाम्बू लगाना चालू करेंगे, तो अगले 3 साल में हम बाम्बू भी बायबैक करना चालू कर रहे हैं। ओके, इधर दीजिए। ये लगभग बाम्बू की एक मोटी मोटी लाइन है। दूसरा कौन सा बाम्बू लगाना है, कौन सी वैरायटी लगाना है? यस, भारत में सरवाइव करने के लिए कुछ 2-3 वैरायटियां अच्छी हैं, जिसमें एक वैरायटी है जो अर्ली आएगी। बाम्बू की अगर वैरायटी हम सर्च करने जाएं तो टोटल 1500 वैरायटियां हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, 1500 प्रजाति है। हम जितना उसको कुरेदेंगे उतना ऐसा लगेगा ये वैरायटी को छोड़ दूं, अब वो वैरायटी को पकड़ लूं। तो मोटा मोटा हम किस कॉन्सेप्ट पर वैरायटी सिलेक्शन करें, तो उसका आता है कि आप किस चीज़ में बेचने वाले हो। अगर हम चारकोल में जाने वाले हैं, अगर हम प्लाईवुड इंडस्ट्री में जाने वाले हैं, अगर हम बाम्बू टू सीएनजी जाने वाले हैं, या हम केवल सीधी बल्लियां बेचने वाले हैं। 5वां हम पेपर मिल में देने वाले हैं। 6ठा हम कपड़ा उद्योग आगे भविष्य में आने वाला है उसको देने वाले हैं, या इथेनॉल में देने वाले हैं। तो इन सब के लिए मल्टीपर्पस हिंदुस्तान में है बालकुआं और कटंगा, दोनों बात सूटेबल है और दोनों अच्छे हैं। हिंदुस्तान के फर्नीचर भी बनता है बालकुआं से। यस, बालकुआं और कटंगा दोनों मल्टीपर्पस है। ये फर्नीचर कैसा बनेगा, इसकी चॉपिंग होगी, स्लाइडें बनेगी, और स्लाइडें कॉम्पैक्ट होकर चिपकाया जाएगा, उससे ये फर्नीचर बनेगा। पेपर इंडस्ट्री के लिए दोनों में गूदा पल्प अच्छा है, पल्पिंग अच्छा है। यहाँ पर शायद ये रखा हुआ है, ये बालकुआं है। ये बालकुआं है। यस, ये कटंगा है, लेकिन ये ज़्यादा साल पुराना है, इसलिए इसका थोड़ा ये साइज बढ़ गया। जब बालकुआं, ये बालकुआं 3 साल का है, ये 6 से 7 साल का होगा तो ये भी डाया बड़ा करेगा। लेकिन कटंगा और बालकुआं में थोड़ा सा चेंज आएगा। हाँ, इसका होलो में फर्क आएगा, लेकिन मास दोनों में बढ़िया है, दोनों कर सकते हैं।
दोनों एक ही जेनेटिक कैरेक्टर के हैं। बाम्बूसा बाम्बूस मतलब कटंगा, बाम्बूसा बालकुआ मतलब भीमा बांस। बीमा बस। जो बॉटनिकल नेम है वो बाम्बूसा कैरेक्टर के ही दोनों हैं। बीमा बस तो बहुत मतलब जाड़ा होता है। नहीं, ऐसा बहुत जाड़ा नहीं होगा, इसके जैसा होगा। अच्छा भीमा ये अंदर पल्पिंग ज्यादा है। अच्छा, पल्पिंग ज्यादा है। हाँ। यस। और वजन कटंगा का। नहीं, इसका कैसा है, अभी मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ आपको। आज हमने दोनों को लगाया राइजोम वाले पौधों को। पौधा राइजोम वाला लगाना चाहिए जो ज़्यादा सर्वाइव करे। मतलब दोनों की 1 साल की उम्र है, 1 साल उम्र वाला पौधा लगाया तो बालकुआ आपका तीसरे साल कटिंग आ जाएगा और कटंगा आपका 5वें से 6ठे साल उस लेवल पे कटिंग आएगा। ये थोड़ा धीमे चलता है, लेकिन 6ठे साल के बाद दोनों एक जैसे रहेंगे। हाइट हेल्थ में, दिखने में, चलने में, एकड़ का टनेज में दोनों एक जैसे रहेंगे। हम दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं वो है। आसान है, कांटे नहीं है बस इसमें। हाँ, ये एक मेजर फर्क है, 2 फर्क है कि बालकुआ जल्दी चालू होगा और इसमें कांटों की संख्या नहीं है। कटंगा थोड़ा लेट चालू होगा और इसमें कांटों की संख्या है। फंसता है। तो शुरुआत की 2-3 हार्वेस्टिंग है कटंगा में टफ रहेगी, बालकुआ में पहली हार्वेस्टिंग जो कटाई रहेगी वो आसान रहेगी। लेकिन बाम्बू टू सीएनजी कोई सा भी बांस चल सकता है, ये अर्ली आएगा। इंटरनोट सेम है कि लगभग सेम है। छोटी? इसमें छोटी है, कटंगा की भी ये- छोटी है, बालकुआ की भी छोटी है। इसमें काड़ी नहीं बन सकती। काड़ी दोनों में नहीं बनेगी, बन सकती है अगर इसकी इंडस्ट्री हेवी मशीनरी लगाई जाए। अच्छा अच्छा। क्योंकि जो अभी अगरबत्ती की काड़ी बनाने वाली मशीनरीज है, उसके जो कटर हैं, वो चॉपिंग है, वो स्मूथ बांस को आसानी से कर देते हैं। तो उसमें आता है टुल्डा, जाइजेंटियस, यस। एस्पर। ये वैरायटी आपको बाम्बू की काड़ी बनाई, इसकी नोट इंटरनोट बड़ी है यस। और जो बांस है वो होलो है। गणेश, एक वो टुल्डा का सैंपल लेके आओ। अगरबत्ती में अगर किसी को जाना है तो फिर टुल्डा को ही चयन करना चाहिए। वो प्लाईवुड वाला भी ले आना हिस्सा, लेकिन ये लेट है। हमें अभी ऐसा बांस चाहिए जो मैक्सिमम 3 साल में स्टार्ट हो जाए। ये हर फार्मर की जरूरत है, नीड है। तो राइजोम वाला पौधा और बालकुआ कटंगा दोनों में से कोई भी चयन कर सकते हो और कभी भी लगा सकते हैं। 365 दिन बांस कभी भी लग सकता है। उत्तर भारत में आपके जनवरी का महीना छोड़ना है, क्योंकि लगाने से दिक्कत नहीं, पौधा रुका हुआ रहेगा, ठंडी में चलेगा नहीं, मूवमेंट नहीं करेगा। तो फिर आपने जहां से पौधा लिया उसको बार बार फोन करेंगे, भैया बांस चल नहीं रहा है, पत्ते सूख रहे हैं, पीले लाल पड़ रहे हैं, ठंडी में पत्ते लाल हो जाते हैं। ये टुल्डा वैरायटी का है और ये बालकुआ है। अभी वेटेज में उठाकर आप देखेंगे तो काफी फर्क दिखेगा। अल्टीमेट हमें तो केजी में बेचना है तो पैसे चाहिए। ये भी तो नोट्स तो है यहाँ, ये भी नोट। ये छोटा है ना, अभी नोट 6 इंच वाला अगरबत्ती आ गया है, हाँ, हाँ, 8 इंच वाला है, तो ये फुलफिल करता है। भी नोट भी काड़ी तो बन सकती है। काड़ी Heavy बन सकती है, yes. मशीनरीज थोड़ी अलग चाहिए, अच्छा अच्छा। स्पेशल मशीनरीज चाहिए। ये प्लाईवुड है और ये बी ग्रेड का है। ए और ए प्लस अलग आता है। बाम्बू का ये ऐसा जो रिप्लेसमेंट हो रहा है ना लकड़ी का, ये एकदम ये सुपर होगा। कहाँ बना हुआ ये है? आसाम का है। आसाम का है। देवास में जो आर्टिशन एग्रोटेक है, उन्होंने उनका इनोग्रेशन कर दिया है। वो कटंगा से बनाना चालू कर रहे हैं, पार्टिकल बोर्ड और फर्नीचर सारे। जो मैं कुछ नॉर्म्स बतला रहा था कि हमें जल्दी और तो एक ही नाम निकल के आएगा, बालकुआ। अभी कोई 1 एकड़ वाला बालकुआ, जैसे आप बता रहे थे, अगर बालकुआ लगाते हो तो आप छोटा से छोटा क्या इंडस्ट्री कर सकते हो। आप खुद एक ईंट भट्टे जैसा आपके खेत में चारकोल बनाने का यूनिट लगा लो और कोयला बनाकर 14 रुपए किलो बेच दो। ठीक है, एक तो आपका पोल बिक जाएगा सीधा, वो 100 रुपए नग से बिक जाएगा, क्योंकि 40 फीट हाइट जाएगी इसकी। चारकोल के लिए कौन सा अच्छा है? कोई भी, दोनों में से। जिसमें पल्पिंग है। यस।
भाई कोयले के पीस चाहिए, इसमें भी पीस बनेंगे, दोनों ले सकते हैं। फिर बात वो आती है कि हमें कितने साल से रिटर्न देना चालू होगा। तो अर्ली है बालकुआ, हाँ, अर्ली बालकुआ है, दोनों अच्छे हैं, दोनों में चयन किया जा सकता है। भैया एक ही एकड़ लगा रहे हैं तो इसलिए मैंने बतलाया कि आप भैया मेरे पास जमीन ऐसी है, हाँ जंगल जमीन, अच्छा चालू जमीन नहीं, उस पर लगाने की। ओके। एक ये अभी भारत में बहुत बड़ी विडंबना है कि जो बंजर पड़ी है जिस पे मैंने आज तक कुछ किया नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा तो उसमें बांस लगा दूं। बांस को अभी भी उतनी इज्जत नहीं दी जा रही है, गड़बड़े है। मैम तो अच्छी जमीन पर लगा रहे हैं, हमारे यहाँ बंजर जमीन कम है। यस बंजर बोले तो अच्छी हो, वो काम में आ जाएगी, बांस आप लगाओगे तो आपके गिनती में आ जाएगी, पैसे अर्निंग देने लग जाएगी वो। अभी तक वो गिनती में नहीं होगी, वो ठीक बात है। बाम्बू किसी भी जमीन में लगा सकते हैं। अल्टीमेट हम खेती क्यों कर रहे हैं कि शुद्ध तरीके से इज्जत वाला पैसा अच्छे से मिल जाए। हम खेती इसलिए कर रहे हैं, तो हम अच्छी जमीन में लगाएं या बंजर में लगाएं, हमें तो अल्टीमेट एकड़ पे पैसा किससे रिटर्न आ रहा है कम खर्च में। तो बाम्बू भी एक ऐसी आगे आएगी चीज निकल के, जैसे अभी गन्ना लगाने का किसी को बोलना नहीं पड़ता, जहाँ शुगर फैक्ट्री होती है गन्ना अपने आप लग जाता है। तो आगे बाम्बू भी निकल के आएगा, जहाँ सीएनजी यूनिट होगा वहाँ बांस किसान अपने आप लगाएंगे और बोलेंगे भैया भेजो गाड़ी लेके जाओ। कोई बाद में बायबैक एग्रीमेंट की बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। इतना मुझे एक एक घंटा समझाना नहीं पड़ेगा, अच्छी जमीनों में लगेगा। बाम्बू सर हम प्लान कर सकते हैं, बालकुआ से भी शुरुआत कर सकते हैं, कटंगा से भी कर सकते हैं। बालकुआ ही अच्छा है, बालकुआ ही अच्छा है। साइड विजिट करेंगे तो वहाँ पर और पता भी चलेगा। और आपके कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। नहीं बस लगभग सारे आंसर आ चुके हैं। नहीं, बहुत देख चुका हूँ, आपको सुन चुका हूँ। ओके, तो हम विजिट के लिए प्लान करते हैं। तो मैं सर के साथ बाम्बू वाली साइड पे होके आता हूँ। आपको केला भी देखना है क्या? बिल्कुल, तो फिर साथ में ही सब साथ में चलते चलते हैं। एक रूट है, एक रूट में है सब। हाँ, एक खैर वो ये 10 किलोमीटर के सराउंड में है, देख लेंगे। वो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोनों चीजें देखने आए हैं सबके साथ, केला और बाम्बू भी बाम्बू और दोनों केला भी। देखेंगे। आपका सर क्या विशेष कुछ चर्चा में आपसे कर नहीं पाया? दिक्कत क्या है कि हमारे भाई किसान नहीं है, केले के ऊपर ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, तो केला फार्मिंग करना है। केला फार्मिंग का उनका उद्देश्य है, क्योंकि केला हमारा हरदा में बहुत होता था पहले होता था, हाँ, बीच में अभी आउट भी हो गया। 3-4 साल से तो केला बंद ही हो गई। दिक्कत क्या हुई कि कुछ किसान भाई ने क्या समय अक्टूबर रख दिया। वो ठंडी ज्यादा है हाँ, आपके हरदा में? क्योंकि वो रायपुर में उन्होंने विजिट करा था, हम्म, अपना रायपुर में यस। चावड़ा बाग ये 2-3, तो वहाँ क्या है कि वहाँ टेम्परेचर कम वहाँ रहता का अलग हाँ, टेम्परेचर है। अब उन्हीं सीजन में उन्होंने क्या वहाँ सक्सेस हो गया, अब उनको ध्यान नहीं दिया, पहली बार लगाया और फेल हो गए। अब एक किसान फेल होता है तो उससे कारण क्या है कि माहौल बनता है, हाँ। केले में पैसा भी ज्यादा लगता है। हाँ। सही बात है। तो क्या उसको 2 क्रॉप, उसको फर्स्ट क्रॉप लेट आई, हम्म, दूसरी क्रॉप जितना मिलना था उसका प्रोडक्शन नहीं मिल पाया, क्योंकि उसने ज़्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम ये वो सब चलाया, हम्म, तो वो दिक्कत खड़ी हो गई। फिर तैयार हुए तो हमने कहा चलो फिर नए सिरे से यहाँ आने के बाद ये लगा कि केला जून जुलाई में लगाना चाहिए। नहीं, एक बात सही है कि हाँ। पहली बार जो लगा रहे हैं आप लोग, अगर पहली बार प्लान कर रहे हैं तो जून जुलाई में प्लान करो, ये बात ठीक वही है। ठीक रहता, टेम्परेचर हाँ, डाउन चला जाता। वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, करना ही क्योंकि पड़ेगा। हरदा में कंट्रोल से मतलब ज़्यादा ठंड है तो उसको स्वेटर पहनाना पड़ेगा, और गर्मी ज़्यादा है तो आड़ करना पड़ेगी, छाँव करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन है। नहीं सर, गर्मी तो इतना टेम्परेचर नहीं जाता, वैसे मूंग का एरिया है तो पूरा मूंग ही रहता, तो क्लाइमेट थोड़ा वहाँ से यहाँ से थोड़ा अच्छा, 3-4 डिग्री डाउन ही रहता। कितना प्लान कर रहे हैं आप लोग, कितना एकड़ लगाना चाहते हैं? 4 एकड़ का प्लान है। 4 एकड़ का। ड्रिप रहेगा या फ्लड है वहाँ पर? नहीं, पानी बहुत है, पर ड्रिप लगाना है। हाँ, वो पानी के लिए ड्रिप नहीं लगाना, ऐसा मत करना। मेरा खुद का एक प्लॉट है, हाँ, रकवा कम है, पर उसमें हर गर्मियों में 5 का इंजन पर्याप्त चलता है ऊपर से। बराबर। नहीं, पानी तो है, वो नर्मदा जी के तट पे है हरदा, तो पानी तो अच्छा खासा, नहरें भी काफी चल रही है वहाँ नहरों से पहले से ही मेरा गांव सिंचित हो गया था। पर। अच्छा, नहरें लेवल बढ़ा हुआ है वहाँ पर। वाटर लेवल बहुत ऊपर है। वो अपन चाह रहे फिर डबल से केले का शुरुआत रकबा, कीजिए, हाँ, और अच्छी शुरुआत कर सकते हैं।
मैंने हरदा में लिया था 2012 में, किसान पाठशाला लिया था 2 बार, अच्छा अच्छा। जब केला हो रहा था वहाँ पर। हाँ हाँ सर। ये सोनतलाई वाला एरिया इधर। जैसे नवापुरा, हाँ सोनतलई, ये यहाँ पर केला हो रहा था। नवापुरा क्या आपका गांव कौन सा है? हरदा प्रॉपर? अच्छा, ये अपन होशंगाबाद जाते हैं या बैतूल हाँ। जाते हैं। इसमें आप लोग क्या कीजिए, 2-3 नंबर लिख लीजिए किसान पाठशाला चैनल के। आपने रीड किया है उसको, देखा है यूट्यूब पर? तो उसी कारण है। एक उसमें नंबर है 939, ये स्पेशल केला खेती के लिए है। जिस किसान को केला खेती शुरुआत से अंत तक समझना है, उसका शीर्षक भी है 939 केला खेती शुरुआत से अंत तक। हाँ, तो उसमें तो लगभग मैक्सिमम आपको सॉर्ट आउट हुए होंगे। तो अभी हम फील्ड पर चलते हैं, तो फील्ड पर वही चीज़ें देखेंगे जो मैंने बोला है वीडियो में, तो मैक्सिमम समझ में आएगा भी, हाँ मैक्सिमम है ना? जो इनकी चलो फिर साइड पे चलते हैं।